तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। एक आदमी आया था हमारे मेक कट्टा के साथ सौदा करके निकल गया था। तभी रास्ते में हमारे मेक कट्टा का डिसाइपल दिख जाता है। वो भी कहता है अरे भाई जिसको ढूंढा गली गली वो तो फटे हुए जेब में मिली, यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता तुम अभी उस बच्चे से मिले थे ना, वो बच्चा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी कहता ले 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 हमारे देश का तीसरा सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन एक बच्चे का बेबी सीटर है। वो भी कहता साले बकवास यहाँ पे मत कर, अगर तुझे पंगा लेना या कुछ भी करना है ना मेरे से आके लड़ ले। वो भी कहता लाड ले तेरे साथ लड़ूंगा, पिछले बार तो बैटल टाई हो गया था, इस बार बैटल में ही जीतूंगा। अब आते भाई शहर के किसी दूसरे कोने में जहाँ पे एक टीम थी जो ब्लडी एरिया में आई थी और पूरा का पूरा एरिया लाल ही लाल है, खून से लाल यहाँ पर है। और एक सॉर्ड दिखाई देता है, बोला भी जाता सॉर्ड है और ये सॉर्ड के पीछे पक्का कोई ना कोई शैतान होगा। सुनो जो भी शैतान है सामने आओ। तो एक आवाज आती है कि हेलो गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबका खून भी इस एरिया में दौड़ेगा। वो लोग भी कहते तूने पहले ही ना जाने कितने मासूम लोग को मारा है, अब मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा, आक्रमण। इतना बोल के तलवार पे अटैक करता है, लेकिन तलवार उल्टा अटैक करके इनको ही झटका दे देता है। उनका जो मालिक है वो जैसे तैसे उस तलवार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असर उल्टा हो जाता है। तलवार का असर उस आदमी पे होता है और देख सकते हैं आदमी एकदम डिमोनाइज हो जाता है और अपने ही बंदे लोग को मारने लगता है। और तलवार का जो मालिक है जो कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर था वो सामने आता है और कहता बोलो यार कैसा लग रहा है। वो भी कहता वेल कौन हो तुम, मेरी बॉडी क्यों कंट्रोल कर रहे हो। वो भी कहता एक आदमी है जिसने मेरे बंदे को मारा है, बोलो किसने मारा है। वो भी कहता मुझे नहीं मालूम। तो ये भी कहता जा तू भी मर जा, और जिसने मेरे आदमी को मारा है ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे क्लियर तो नहीं बताया कौन सा आदमी, लेकिन याद है ना हमारे मेक कट्टा ने एक डेमोनिक कल्टीवेटर को मारा था, हो सकता है ये उसी के बारे में बात कर रहा है। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जिसको खबर मिलती है कि एक टीम गई थी ब्लडी एरिया में लेकिन जिंदा लौट के नहीं आ पाए, और अगर तुम्हें आगे सफर पूरा करना है ना उस ब्लडी एरिया से होके गुजरना पड़ेगा, वरना दूसरा शॉर्टकट रास्ता है वहां से भी जा सकते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा शॉर्टकट रास्ते में जाने में कितना टाइम लगेगा। बोला जाता है 6 महीने का टाइम लग जाएगा, और जो कंपटीशन है ना 4 महीने में स्टार्ट होगा, यानी शॉर्टकट से जाएंगे तो मामला ही फेल हो जाएगा। हमें ब्लडी एरिया से जाना पड़ेगा। लड़कियों तुम बताओ, दोनों लड़कियां भी कहती है ऐसे कैसे हम ना आए, हम भी आएंगे। तुम ब्लडी से जाओगे तो ब्लडी के रास्ते से आएंगे, अगर तुम नॉर्मल रास्ते से जाओगे तो नॉर्मल रास्ते से आएंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है आ जाओ। तो ये सब आ जाते ब्लडी एरिया में। वहां पर यार जैसा नाम है जगह भी वैसी है, हर कोने कोने में ब्लड प्लस ब्लड ब्लड दिखाई दे रहा है, और स्वॉर्ड भी दिखाई देता है कि ये देखो वही स्वॉर्ड है जिसके बारे में बात सुनी थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ चलो यार उस स्वॉर्ड की मैं बैंड बजाता हूँ, रेडी हो क्या। तो याद है ना सारे स्वॉर्ड में हमारे मेक कट्टे के पास एक ब्लड सोरो स्वॉर्ड भी थी। वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है हाय ये ब्लड मजा आ रहा है, चलो चलो उस ब्लड को निकालो, आई मीन तलवार को निकालो। हमारा मेक कट्टा भी कहते हैं अबे पागल वागल हो क्या, हो सकता है जाल लगा हुआ रहेगा मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। तो वो भी कहती है वो सब छोड़ो यार तुम जाकर स्वॉर्ड निकालो, मुसीबत आएगा तो मैं बचाऊंगा। ये मैडम जी भी कहती संभल के, जाल हो सकता है, वो स्वॉर्ड निकालना मत, बिल्कुल भी मत निकालना, लफड़ा भी हो सकता है। उतने में पीछे से दो लड़कियां भागते भागते आती है और कहती बचाओ बचाओ बचाओ, और कुछ भी हो जाए उस स्वॉर्ड को मत निकालना। तो उनके पीछे पीछे डेमोनिक कल्टीवेटर आता है और कहता है लड़कियों अपनी जान मुझे दे दो, और लड़कियों को मार देता है। तो अपना नौकर भी कहता है लड़कियों को छोड़, खबरदार तूने मारा तो। इधर अपनी स्वॉर्ड भी कह रही है कि चलो यार वो बिजी है तुम ये वाला स्वॉर्ड निकालो। हमारा मेक कट्टा भी कहता पीछे लड़ाई होने वाली है और तू स्वॉर्ड निकलवाने के बारे में कह रही है, सुनो यार तुम रोक लो मैं जब तक स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ। नौकर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन वो डेमोनिक कल्टीवेटर इतना हाई लेवल का था कि नौकर को एक ही अटैक में पटक देता है। वो भी कहता अरे यार लड़कियां तुम जिंदा हो क्या। हाँ तो लड़कियां जिंदा तो थी लेकिन होश में नहीं थी, डेमो ने उनको कंट्रोल कर लिया था। हमारा मेक कट्टा जो स्वॉर्ड निकालने जा रहा था तो नौकर भी कहता मालिक संभल के देखो कोई आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है कौन आ रहा है यार, अबे लड़की लोग भी आ रहे क्या, मेरे पास मत आओ। और वो स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन स्वॉर्ड का पावर इतना था कि हमारा मेक कट्टा भी सह नहीं पाता। नौकर भी कहता संभल के ये कमीना दुश्मन भी आ रहा है। वो कमीना भी आता है और कहता चलो आज इतने सारे बंदे आए सबको मारूंगा। तो जो नई नई स्वॉर्ड मिली थी एटीट्यूड वाली छोटी बच्ची वो भी कहती क्या घंटे का मालिक है यार, मालिक है जिसके चक्कर में बचा रही हूँ, उन्हें ऐसे चोमू लोग को मैं बचाती भी नहीं है। और बिजली का झटका देके हमारे मेक कट्टा को ठीक कर देती है। इधर किसी को विश्वास नहीं होता बट ये क्या हो गया। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है ये क्या हो रहा है, जो लड़की होश में नहीं थी वो भी होश में आती है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है सुन कुछ भी हो जाए वो मेरा स्वॉर्ड है मुझे वापस दे दे, तू है कौन। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इस ग्रेट डायनेस्टी का ग्रेट स्वॉर्ड गॉड
वो भी कहता व्हाट सॉर्ड गॉड, हाँ मैंने सुना एक बच्चे जैसा दिखने वाला सॉर्ड गॉड अपीयर हुआ है। सुनो भैया आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो स्वॉर्ड मेरा है, वो स्वॉर्ड मुझे वापस कर दीजिए प्लीज़ यार, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में बेटे, पीछे से नौकर भी कहता ना इसने न जाने कितने मासूम लोग को मारा है, ये हमको भी जान से मारने वाला था, वो तो आपने रोक लिया, इसको कुछ भी मत देना। हमारा मेकट्टा भी कहता सही बोले हो साले, अगर तुझे स्वॉर्ड मैंने दे दिया तू और मासूम लोग को यहाँ पे मारेगा। वो भी कहता स्वॉर्ड मुझे दे दो वरना मैं आप पे अटैक कर दूंगा। दूसरा स्वॉर्ड निकाल लेता लो लेवल का और अटैक करता है। हमारा मेकट्टा उसके स्वॉर्ड से ही अटैक कर देता है और अंदर से अपनी एटीट्यूड गर्ल भी कहती है अभी क्या फालतू सा स्वॉर्ड यूज कर रहा है, मुझे यूज कर और एक बार में बैटल खत्म कर दे। तो बोला भी जाता है जो कर रहा हूँ करने दे। अपोनेंट भी देखता है कि अरे यार इसके सामने टिक पाना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। तभी हमारा मेकट एकदम उसके पीछे आता है और कहता बेटे पीछे देख ले। हमारा नौकर नौकरानी देख के खुश हो जाती कि वाह यही टैलेंट, यही पावर, यही एटीट्यूड के बारे में तो बात करी थी, लॉर्ड तुसी ग्रेट हो, लड़ो लड़ो और मारो। हमारा मेकट्टा उसके साथ लड़े जा रहा है लड़े जा रहा है लड़े जा रहा है। वो उतने में हमारे मेकट्टा की आंखों में कुछ तो डाल देता है, हमारे मेकट्टा को दिखाई नहीं देता। हमारा मेकट्टा भी कहता गलत किया तूने मेरे साथ, अब मैं सारे स्वॉर्ड से तेरी जान निकालूंगा। तो एक बार में 5-6 स्वॉर्ड निकाल के डायरेक्ट उस आदमी के पीछे मतलब फेंक देता है। वो भी कहता नहीं अरे नहीं अरे नहीं मुझे एक स्वॉर्ड भी लगना नहीं चाहिए, लेकिन सारे के सारे स्वॉर्ड एक बार में उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। वो भी कहता मालिक मालिक गलती हो गई मालिक, मालिक मैं हार मानता हूँ मालिक, मालिक मुझे जान से मत मारो मालिक। वो भी कहता सुनो एस्मेटिस की वीडियो देखता है, ये भी कहता वेल नहीं देखता तो नहीं लेकिन आज से मैं उसकी वीडियो देखने स्टार्ट कर दूंगा। वो भी कहता जो भी एस्मेटिस की वीडियो नहीं देखता वो जिंदा रहने का हक नहीं है तुझे, ले मर जा। और उसको जान से मार डालता है। नहीं उसने कोई फालतू सा सवाल पूछा था कि तू करता है कि नहीं करता, उसने मना कर दिया, तुम्हारे मेकट्टा ने मार डाला। उसको बस एक बहाना चाहिए था मारने का। और जो छोटा सा सांप था उसके गोटे मुंह में आ जाते कि बाप रे यार ये कितना कितना हाई लेवल का बच्चा है, मुझे अपना पावर रिकवर करने में मिनिमम 9 या 10 साल का टाइम लगेगा, जब तक ये बच्चा मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, यानी जिंदगी भर के लिए इसका गुलाम बन के मुझे रहना पड़ेगा। क्या बेकार जिंदगी है। उधर लड़की जिसकी जान बचा लिया गया था वो भी कहते हैं शुक्रिया भाईजान मेरी जान बचाने के लिए, ये बहुत ही कमीना आदमी है, इसने बहुत सारे मासूम लोग को यहाँ पे मारा है। अपनी लड़की भी कहती है टेंशन ना लो सब ठीक हो जाएगा। और तुम ठीक हो क्या, देखो तुम्हारा चेहरा खराब हो गया। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे यार तो क्या मेरे चेहरे से पसंद करती है। वो नौकरानी भी कहती है अरे लेकिन बाय द वे ये डेमोनिक सेट का मेंबर था, डेमोनिक सेट वाले तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता करने दो ना यार, तुम लोग इतने मासूम लोग मुसीबत में आ जाएंगे तो मुझे तुम्हारे बारे में परवाह होती है, ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया। वो लोग कहते वाह यार मालिक मालिक कितने कमाल के मालिक है। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो यार थोड़े कल्टीवेशन पे ध्यान दे दे। वो भी कहता मालिक शुक्रिया मेरी गलती है, मेरे चक्कर में आपको चोट लग गई। और जो अपनी ब्लड वाली स्वॉर्ड है वो कमीने का स्वॉर्ड देखती है और कहती हाय हाय ये स्वॉर्ड बड़ा टेस्टी लग रहा है, डाइवोर करने का मन कर रहा है, कर लूं क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकंड, एक स्वॉर्ड दूसरे स्वॉर्ड को डाइवोर कर सकता है क्या। तो मैडम जी आती है और कहती है कर सकता है। अरे मैंने तुमको बताया नहीं क्या, हमारे जैसा कोई दूसरा स्वॉर्ड है हम उसको डाइवोर भी कर सकते हैं, और हमको अपडेट करने के लिए कोई आइटम वगैरह चाहिए तो हम उसको भी डाइवोर कर सकते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता कौन सा आइटम, वो भी कहती जब आपको कोई आइटम मिलेगा तब मैं आपको बता डालूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो वो पिछला एपिसोड में देखा था कि मेन शैतान मर चुका है, ये लोग जाने की प्लानिंग बनाते हैं। तभी नौकर पूछ लेता है कि मैंने एक बात नोटिस किया है, आपको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेन ये जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ऐसा क्यों। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि एक मेरा मकसद यहाँ पर है, मकसद है किसी को जान से मारना। ये लोग भी कहते हैं किसको जान से मारना, तो ये भी कहता महारानी प्लस उसका बेटा जुओ या लैंग। ये लोग भी कहते हैं भाई पागल वागल हो गए क्या। स्पेशली वो कहता है अपना सांप कि भाई तू पागल ही हो गया होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है हर स्मार्ट आदमी को दुनिया पागल ही कहती है। सांप भी कहता नहीं तू वाकई में घमंडी भी हो गया है। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये घमंड नहीं ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब आते उस बेटे की ओर, जांग टियन की बेटे की ओर। खबर आती है कि आपने सुना वो डेमोनिक कल्टीवेटर जो कब से मासूम लोग को मारे जा रहा था, उसने आपको भी बहुत साल पहले मारा था, लेकिन हमारे सॉर्ड गॉड ने उसको हरा दिया। यानी सॉर्ड गॉड तो आपसे भी ज्यादा कमाल का है, आज से वो मेरा नया पापा। ये भी कहता चुप कर साला, जब से उसको देखा तब से उसके प्यार में पागल हो गया। लेकिन बात तो सही बोला, वो उस कमीना डेमोनिक कल्टीवेटर को मैं भी हरा नहीं पा रहा था, उस बच्चे ने सच्ची में हरा दिया।
अब आते भाई आर्मी की ओर। आर्मी की ओर भी सेम खबर आती है कि ऐसी ऐसी बातें, एक बंदा आया, उसने उसको जहाँ से यहाँ पे मार डाला, उसके स्वॉर्ड को भी यहाँ पे ले लिया है, एक बार में दो दो स्वॉर्ड यहाँ पे चला सकता है। बोलो जनरल आपका क्या विचार है? जनरल भी कहता क्या विचार यहाँ पर होगा, कुछ भी विचार नहीं है, तू आलतू फालतू बातें आके मत किया कर। वो भी कहता सॉरी सॉरी गलती हो गई। जनरल भी कहता ना ना कोई गलती की बात नहीं है, बच्चे में दम था तो बच्चे ने कर दिखाया, लेकिन बच्चे से ज़्यादा उम्मीद मत कर, बच्चे लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अब आते कुछ समय बाद हमारा मेक कट्टा भी पूछ लेता है कि जो मुझे चोट लगी थी बैटल में ठीक हो गया? लड़की भी कहती हाँ हो गया, वैसे कौन सा तू बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता था। हमारा मेक कट्टा भी लगा करे इसको क्या हो गया है, जब बचपन में मिले थे कितनी क्यूट ही थी, कितने प्यार से बात करती थी, और अब देखो बात बात पे करती है। वो भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहा है? हमारा मेक कट्टा भी कहता ना ना मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रहा। वो भी कहती ज्यादा सोचा भी मत करो, आई डोंट केयर। नौकर भी कहता वो ओके ठीक है, आराम से शांति यहाँ पे हो जाओ, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लो यार खा लो। तो जो जानवर लोग थे उनको खाना ला के दिया जाता है, और ये दोनों छोटे छोटे जानवर बेसिकली पैरों के नीचे कुचले जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाह यार इनका तो अपना गजब ही चलता है, लगे रहने दो। बाय द वे मैंने एक बात पे ध्यान दिया है कि इस एरिया का जो क्यूआई है वो बड़ा अनस्टेबल है, स्पेशली तुम्हारा। वो भी कहता क्योंकि मुझे मारा यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, तुझे किसने मारा, नाम बता। वो भी कहता वाह वाह मेरे मालिक मेरे बारे में कितना परवाह करते हैं। ये जो खाना इनके लिए लेकर आया था ना, वो मैं एक दुकान में गया था, तभी एक लफड़ा हो गया, और जिसके साथ लफड़ा हुआ उसने मारा, वो तो जैसे तैसे जान बचा लिया, वरना साले जान निकाल लेते मेरी। हमारा मेक कट्टा भी कहता बोल नाम बोल। ये भी कहता यंग फैमिली का लीडर है, साला चौथे ग्रेड का ऑफिशियल यहाँ पर है, उसका बेटा जो कि डिप्यूटी गवर्नर भी है, प्लस उसके अंडर में कई सारी टीम आती है, बहुत ही बड़े लोग हैं यार, तभी तो मैं लड़ नहीं पाया। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा उनमें से कोई आएगा ना स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं जान से मार डालूंगा। जान से मारना अलाउ है ना? वो भी कहता है पब्लिकली मारना तो अलाउ नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड का बैटल होता है, स्वॉर्ड बड़ा तेज होता है, गलती से किडनी में घुस गया, गलती से छाती में घुस गया, गलती से गले पे लग गया तो गला कट सकता है, आई मीन कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हाँ हो सकता है। हाँ बात है भाई वही अपने बाप की ओर, जो अपने बेटे से भी कहता है बेटे शांत हो जा। वो भी कहता पापा अगर स्वॉर्ड गॉड यहाँ पे आ जाता ना आपको उठा उठा के मारता। वो भी कहता वो यहाँ पे क्यों आएगा, वो नहीं आने वाला। तो हमारा मेक कटर आ भी जाता है और कहता है लो पापा कैसे हो। वो भी कहता रे स्वॉर्ड गॉड सच्ची में तू आ गया। बेटा भी कहता स्वॉर्ड गॉड आ गए, स्वॉर्ड गॉड आ गए। पब्लिक भी देखती है कौन, वो बच्चा, वाह यार ये तो वाकई में बच्चा है, जैसा दिखता है वैसा यहाँ पे निकला। वो बेटा भी कहता रे आप मतलब आप भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए हो क्या, मजा आएगा बवाल मच जाएगा, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सातवां प्रिंस भी आया है, यहाँ का बंदा वहाँ का बंदा, ये वाला बंदा वो वाला बंदा, ऐसा बंदा वैसा बंदा, इससे बदला लेंगे उससे बदला लेंगे। जुओ चेंगशिंग उसका नाम है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है जुओ शेंगशिंग, अरे वो तो वही है सातवां प्रिंस, एक बार उससे मिलना पड़ेगा, देखते हैं क्या करता है, क्योंकि ये भी कमीना है, इसने मेरी माँ की हेल्प नहीं की थी। उसके बाद ना लाइन लगना पड़ेगा नाम लिखाने के लिए, कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी लग बाप रे इतना लंबा चौड़ा लाइन। नौकर भी कहता क्या करे बहुत ही बड़ा इवेंट है ना, कई सारे लोग आते हैं। तभी एक आदमी आता है और कहता आप ही हो क्या स्वॉर्ड गॉड? हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं हूँ। वो भी कहता चलिए आपको लाइन में लगने की कोई जरूरत ही नहीं है। नौकर भी देखता वाट अरे थोड़ी मेरी भी इज्जत करो यार, मुझे लाइन में लगना पड़ेगा मैं। हमारे मेक कट्टा को किसी घर में लाया जाता है जहाँ पे कोई बैठा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन है बे तू? वो भी कहता हेलो सातवां प्रिंस यहाँ पर हूँ, बहुत आपके बारे में सुना है, आज मिलके मजा भी आ गया। हमारा मेक कट्टा भी लग अच्छा तू ही है क्या, तो बता मुझे अपना नाम रजिस्टर करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा या तू करवा देगा? वो भी कहता करवा देंगे पहले हमारे साथ आइए, हम आपका स्वॉर्ड क्यूआई एनालाइज करना चाहते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्यों? वो भी कहता क्योंकि कई सारे बंदे लोग ना चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं, तो चीटिंग वीटिंग ना करे इसके लिए हम पहले उनको लाइन में लगवाते हैं, नाम लिखवाते हैं और बाद में उनका क्यूआई चेक करते हैं, और सही रहा तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वरना हम एलिमिनेट कर देते हैं। और चेक करने के लिए ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करो। तभी एक बंदा चिल्लाता कि अबे ये बच्चे को आगे क्यों भेज रहे हो, मैं लाइन में पहले लगा था। तो प्रिंस भी कहता क्योंकि ये स्वॉर्ड गॉड है तुझे पंगा लेना है। वो भी कहता ना ना सॉरी गलती हो गई मुझे मालूम नहीं था। वो भी कहता ठीक है पीछे हटो, जाइए आप इस पे जितना हो सके उतना दम लगा के अटैक कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं आपको स्वॉर्ड में कितना पावर है। तो अपनी स्वॉर्ड गर्ल भी कहती है अरे ये लड़का आपको कम आंकड़ा है, इसकी फाड़ के रख दीजिए। हमारा मेक कट्टर भी कहता या तो बाकी बच्चे लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते कि अरे ये बच्चा कौन है। बोला जाता कि अरे ये स्वॉर्ड गॉड है जिसको हमारे सातवें प्रिंस लेकर आए, उनको बड़ा इंटरेस्ट है।
तो वो भी देखता व्हाट, एक छोटा बच्चा स्वॉर्ड गॉड कैसे हो सकता है, मजाक चल रहा है क्या, ये थोड़ा बहुत इसके स्वॉर्ड में पावर होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पत्थर पे अटैक करता है, मजा आता है। स्वॉर्ड भी कहती वाह क्या मारे हो, एक चुम्मा दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे पब्लिकली ऐसी हरकतें मत करो, आई नो तुम्हें कोई नहीं देख सकता लेकिन अजीब लगता है। और देख सकते हमारे मेन कैरेक्टर ने स्वॉर्ड से अटैक किया था तो 2 इंच गहरा छेद हो गया था। प्रिंस भी कहता वाह वाह वाह, अरे यार मुश्किल से 9 या 10 ही लोग हैं जो इतना गहरा छेद यहाँ पे कर पाए, यानी पहले बार में आप टॉप 10 में चले आए, आप तो वाकई में स्वॉर्ड गॉड हो। हमारा मेन कैरेक्टर चाहे तो और गहरा कर सकता था लेकिन उतना भी हाई प्रोफाइल नहीं करना, थोड़ा लो प्रोफाइल भी चलेगा। उतने में यांग चे आता है, याद है ना नौकर को किसी ने मारा था यांग फैमिली के बंदों ने, तो ये भी उनमें से एक था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड तू ये क्या, जरा नीचे झुक। वो भी कहता यार झुक गया, बोलिए क्या बोलना है। हमारा मेन कैरेक्टर मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता बोलना नहीं है मारना है। तो प्रिंस भी कहता अरे क्या हुआ, आप मार क्यों रहे हो, अबे गवर्नर का बेटा यहाँ पर है, उसकी औकात मेरे से थोड़ी हाई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा नौकर शहर में आया था कुछ सामान लेने के लिए, और जैसे सामान लेके जा रहा था तो इसने प्लस इसके बंदे लोगों ने उस पर अटैक किया, उसको जान से मारने की कोशिश की, तो मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। प्रिंस भी कहता व्हाट साले तूने ऐसा यहाँ पे किया, ये गलत हो रहा है, तू नाम बदनाम कर रहा है हमारा। वो भी कहता अरे यार वो आपका नौकर था क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस मेरा यहाँ पे था, तू बस मुझे कंपटीशन में मिल मत जाना वरना तेरा गला काट डालूंगा। उतने में कलुआ लौंडा जो पहले हमारे मेन कैरेक्टर से जल रहा था वो भी कहता साले एक तो कॉन्फ्रेंस अभी तक आया नहीं और तू पहले ही बदतमीजी करने आ गया। तो सातों प्रिंस भी कहता मिस्टर कलुआ आपको क्या हो गया, आप बड़े गुस्से में लग रहे हो। वो भी कहता नहीं इस एरिया का इंचार्ज हूं ना, तो इस एरिया में कुछ होगा या नहीं होगा वो चेक करना हमारा काम है, अगर इस लौंडे ने वापस से ऐसा कुछ क्राइम किया ना मैं इसको निकाल दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो ये यहाँ का इंचार्ज है क्या, ऐसा लगता है इसकी भी जली पड़ी है, ये तो शक्ल से भी जला जुला यहाँ पे लग रहा है। चलो यार जाओ आगे से कोई डिस्टर्ब मत करना वरना उसकी बैंड बजा डालेंगे। पूरी पब्लिक देखती है कि वाह यार सॉर्ड गॉड वाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चा तो कमाल का है, बच्चा इज फकिंग ऑसम। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस कैसे आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब देखो तुम्हारा नाम इसमें आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट तुम पास हो जाओगे और डायरेक्ट कंपटीशन में चल जाओगे, और भी अलग अलग टेस्ट होता है। पहला टेस्ट हमारे मेन कैरेक्टर ने दे दिया था, अगला टेस्ट था कि कोई भी एक टेक्निक येलो ग्रेड, ब्लैक ग्रेड, अर्थ ग्रेड और हेवन ग्रेड का चूज कर सकते हो और उसको सीखना पड़ेगा, सीख के पब्लिकली दिखाना पड़ेगा और तुमने कर दिया तो पास हो जाओगे। हाँ तो बहुत सारे बंदे लोग ना येलो ग्रेड की टेक्निक चूज करते हैं जो लो लेवल की होती है, तो मैं क्या चूज करूँ, जो कमीना कलुआ बंदा था उसको भी लगता है ये पक्का लो लेवल की ही टेक्निक लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर लेता है लो लेवल की टेक्निक, नहीं हाई लेवल की टेक्निक यहाँ पे लेता है, एक ऐसी टेक्निक जो वुड कटर नाम की स्वॉर्ड है ना उसके लिए सबसे बेहतरीन है। वो भी कहते फाइनली आपको बुलाया, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आधे घंटे के अंदर प्रैक्टिस किया एकदम मास्टर कर लेता है, कलुए के जल की राख हो जाती है कि व्हाट मतलब यार इसने ये टेक्निक देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर मास्टर भी कर लिया। प्रिंस आता है और कहता लाइए अपना स्टोन दिखाइए। एक स्टोन हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में था और जो बंदे पार्टिसिपेट करने आए ना सबके हाथों में, जो जो बंदा टेस्ट यहाँ पे दे रहा है उसकी रैंकिंग कितनी है उसका सब कुछ उसमें रिकॉर्ड था। इसको लगता है कि लो लेवल की टेक्निक ली होगी येलो ग्रेड की, लेकिन नहीं ब्लैक ग्रेड की टेक्निक ली थी। वो ब्लैक ग्रेड में भी लो मीडियम हाई होता है, हमारे मेन कैरेक्टर ने हाई चूज किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है और कुछ होगा तो बुला लेना, अभी मैं चला। प्रिंस भी देखता मानना पड़ेगा यार ये तो वाकई में बड़े गजब है। अपनी लड़की भी कहती याद है वो आदमी जिसकी आपने बैंड बजा डाली थी, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या साला कुत्ते का बच्चा मेरे बंदे लोगों से पंगा लेगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। उधर वो बेटा देख के खुश होता कि वाह यार सॉर्ड गॉड की आदमी है, मैं तो वाकई में खुश हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो लगता है आज का टेस्ट खत्म हो गया, किसी होटल में कमरा देखते हैं। तो बेटा भी कहता नहीं अरे होटल में कमरा काहे देखोगे, मेरे घर में चलो ना, अरे मेरा घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो उसका बाप बीच में आता है और कहता बेटे भाड़ में जा, अरे ये तो मेरा बेटा है इसका घर थोड़ी ना, वो घर तो मेरा यहाँ पर है, आइए आइए आपको खिलवाऊंगा पिलवाऊंगा ऐश करवाऊंगा। बेटा भी देखता अरे पापा पहले जलते थे और अब देखो मेरा क्रेडिट भी ले रहे हैं। उतने में एक लड़का आता है, स्वॉर्ड मोनार्च नाम का एक आदमी है, बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेटर माना जाता है, ये उसका डिसाइपल है। तो पूछ लिया जाता है भाई क्या हुआ तू यहाँ पे क्यों आया। वो भी कहता मैंने सुना वो बच्चा यहाँ पर आया सॉर्ड गॉड। तो बोला भी जाता हाँ कि उसके साथ तू लड़ने आया है, भाई लड़ने के बारे में सोच मत, अभी अभी उसने वो 3rd लेवल वाला टेस्ट पास कर लिया। ये भी कहता ही ना जहाँ पे टेक्निक चूज करने का मौका मिलता है कौन से लेवल का लिया होगा, ब्लैक ग्रेड का, ब्लैक ग्रेड में लो लेवल, वो भी कहता सबसे हाई लेवल। ये भी कहता वाट क्या बक रहे हो, वो भी कहता सही बक रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर सीख के एकदम मास्टर भी कर लिया था। और भी विश्वास नहीं होता कि अरे यार वो तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का यहाँ पर है। उसके बाद अपने जासूस को बुलाता है प्रिंस और कहता सुनो यार नजर रखना
जाना, कोई भी उनके ऊपर हाथ उठाए, कोई कुछ करे तो रोक लेना। नौकर भी कहता ओके ठीक है भाई, बड़े कमाल के बंदे हैं, ऐसे बंदे मुझे अपने टीम में चाहिए। अब आते हमारे में कट्टा की ओर, जांग टियान के घर पे था। जांग टियान भी कहता भाई आपको देख के मजा ही आ जाता है, ये लीजिए दारू पीजिए, एंजॉय कीजिए। हमारा में कट्टा भी कहता यार मैं तो एंजॉय यहाँ पे कर रहा हूँ, पीछे से नौकर की जल रही है, पावर देख के बच्चे को दारू पिला रहे हैं, मालूम नहीं है कि बच्चे को दारू पिलाना नहीं चाहिए। उसके बाद बाप ये भी कहता है मैंने सुना 2 साल पहले जब मेरा बेटा मुसीबत में था आपने इसको बचा लिया था, उसके लिए शुक्रिया। बेटा भी कहता या बहुत ज्यादा शुक्रिया, तब से मेरे पापा मेरी इज्जत करने लग गए, वरना इज्जत भी नहीं करते। हमारा में कट्टा भी कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने बुलाया दारू पिलाया यही जान के मुझे अच्छा लगा, खुश यहाँ पे लग रहा था। तो लड़की भी देखती वहाँ, कभी कभार इसको खुश यहाँ पे देखती हूँ, और आज खुश देख के और मजा आ गया। और हमारा में कट्टर दारू पी के कमरे में आता और एकदम नशे में था, नशे में पूरी तरीके से टल्ली भी था, माथा वाता भी दुखने लगता है। तो लड़की भी कहती दुखने लगा ना माथा, तेरी ऐसी की तैसी। हमारा में कट्टा भी कहता है गाली क्या बकरी है, मैं और 2-4 पेग मार सकता हूँ। वो भी कहती है अचानक से अब दुश्मन आएगा और दुश्मन अटैक कर देगा, तू क्या लड़ पाएगा ऐसी हालत में। हमारा में कट्टा भी लग फक, मैं तो भूल गया मैं लिटरली ऐसे एरिया में हूँ जहाँ से कहीं भी दुश्मन आ सकता है, और मैं दारू पी के ऐश किए जा रहा हूँ। वो भी कहती ये लो इसको पियो, पीने के बाद तुम्हारा मन एकदम ठंडा ठंडा शांत हो जाएगा। वो भी कहता ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतने में खबर मिलता है 7वां प्रिंस मिलने आया है। हमारा में कट्टा भी लग ओ हो क्यों आया, वो आता है और कहता सुनो आप क्वालिफाई हो चुके हो पार्टिसिपेट करने के लिए, सारा टेस्ट आपका पास हो गया है। हमारा में कट्टा भी कहता गुड गुड बहुत बढ़िया। और हमारा में कट्टा 9वें रैंक पर आया था, तो डाउट में आता व्हाट, मैंने टेस्ट इतना बेहतरीन तरीके से पास किया था तो मेरा तो उसमें नंबर 1 पे आना चाहिए था ना। वो भी कहता अरे यार आप देखना ये तो बस फालतू की रैंकिंग है टेस्ट के बेसिक पर, मेन जो कंपटीशन होगा शॉर्ट कॉन्फ्रेंस भाई उसमें आग लगा दोगे। हमारा में कट्टा भी कहता एग्जैक्ट टाइम बताओगे कब स्टार्ट होगा। वो भी कहता कि वेल यार अगर हमारा अनुमान गलत ना हो तो मिनिमम 3 महीने का टाइम और लगेगा। हमारा में कट्टा भी ले करे पहले 6 महीना सोच कर आया, अब 3 महीना और यहाँ पे लगेगा। चलो ठीक है 3 महीने का मैं अच्छे से फायदा उठाऊंगा और प्रैक्टिस करके और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा। प्रिंस भी कहता ओके ठीक है आपको कुछ और बोलना है। हमारा में कट्टा भी कहता ना और कुछ मुझे यहाँ पे नहीं बोलना, लेकिन इतना टाइम क्यों लगेगा 3 दिन में कर दो। वो भी कहता ना सॉरी यार 3 दिन में नहीं कर सकते, धीरे धीरे ढेर सारे लोग आते हैं ना दुनिया भर से, तो उनको आने में टाइम लगता है। हमारा में कट्टा भी कहता ठीक है जब होगा तब मैं आ जाऊंगा बाय बाय। वो भी कहता या बाय बाय। हमारा में कट्टा भी लग चलो मैं तो ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ अपनी ऑरा बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए, मेगा जो 10 साल में एक बार होता है जहाँ पे मार के बदला भी लेना है। उतने में बेटा आता और कहता अरे यार आप परीक्षा स्टार्ट ना हो जाए। हमारा में कट्टा भी कहता यार तू कुछ और कर यार, एक जगह है चलोगे क्या जगह। वो भी कहता स्वॉर्डमैनशिप के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। हमारा में कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन मुझे अभी नहीं आना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो भी कहता ठीक है। तो हमारा में कट्टर 2 दिन तक बैठ के आराम से कल्टीवेशन करता है और अपना लेवल अप करता है। तो सोड आके चिपक जाती है और कहती वाह क्या करते हो। हमारा में कट्टा भी कहता अरे अब तू चिपक क्यों रही है। वो भी कहती अरे मैंने पूरा डाइवोर कर लिया है, वो कमीना सोड मेरा अपडेट हो गया है। हमारा में कट्टा भी कहता लेट मी सी, ओ माय गॉड वाकई में तुम तो अपडेट हो गई। वो भी कहती मजा आया क्या। हमारा में कट्टा भी कहता मजा आ गया, तुम तो एकदम डेमोनिक सोड जैसी लग रही हो। वो भी कहती है ना उतना भी डेमोनिक सोड यहाँ पे नहीं हूँ, जब मर्जी जब मुझे डेमोनिक तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन तो ड्रैगन भी पीछे से देखता हूँ माय गॉड यार ये लड़का इसका शॉट तो वाकई में एकदम कारेनेज लग रहा है। हमारा में कट्टा भी कहता वाह यार इतना कमाल का शॉट तो डरने की क्या बात है। उतने में लड़की आती है, वो भी कहती है एक सेकंड तुम्हारा ये वाला शॉट कितना बदला बदला लग रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। हमारा में कट्टा भी कहता है ये बेसिकली अपडेट हो गया है। वो भी कहती है ओह नाइस अपडेट हो गया है। सांप को आइडिया लग जाता कि वाह यार उसका शॉट भी धीरे धीरे अपडेट होता है, कमाल कमाल के शॉट है। एक दिनों मुझे शॉट से काट के मारेगा, मुझे बस चंगुल से मौका देख के यहाँ से भाग जाना है। वो भी कहती सुनो यार मैं तो ये कह रही थी कि चलो ना थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बताओ तुम्हारा क्या क्या हुआ है, बड़ी खुश लग रही है, मैं तो बस इसकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। फिर 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा इतने में और प्रैक्टिस कर लेता है और कहता हो सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गया हूँ, अब मुझे प्रॉपर बैटल करना है। मगर कैसे, शहर में किसी सिटी में जाके चैलेंज यहाँ पे करूँ क्या, नहीं 2-4 और प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर जाऊँगा। तो अब आते भाई 2 महीने बाद जो हमारा मेन कट्टा प्रैक्टिस किया जा रहा था, याद है ना पहले 1 महीना अब 2 महीना, यानी टोटल 3 महीने का टाइम गुजर चुका है। और 3 महीने ही तो बोला गया था कंपटीशन के लिए, और कंपटीशन आने वाला है कल। हाँ कंपटीशन वालों वेट करो, तुम्हारा बाप यानी द स्वॉर्ड गॉड आ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कंपटीशन में हमारा मेन कट्टा की बवाल मचाता है। जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली कंपटीशन का दिन आता है, ये लोग कंपटीशन वाले एरिया में आते हैं। एरिया कुछ ऐसा था जो देखकर ये लोग भी हल्का सा चौंक जाते, क्यों हाँ बड़ा कमाल का एरिया लग रहा है। इनके टीम का स्वागत किया जाता है और उसी कॉम्पिटिशन में ये लड़का भी था, यांग फैमिली का लड़का। यहाँ देना 2 एपिसोड पहले हमारे मेन कट्टा ने इसकी कह के ले ली थी, क्योंकि जिसने नौकर के साथ बदतमीजी की थी और नौकर का बदला लेने के लिए हमारे मेन कट्टा ने इसको भर भर के पेला था। तो इसने ठान लिया था कि उस बच्चे को उस समय हरा नहीं पाया, लेकिन आज ये कंपटीशन है, कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई मुझे टोकेगा नहीं, सीधा बैटल होगा और उस बैटल में बदला भी पूरा यहाँ पर होगा। बच्चे तू बस वेट यहाँ पे कर। उतने में हमारे मेन कट्टा से बोला जाता है, हेलो मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने, शायद वो मेरा नाम है और मैं स्वॉर्ड मोनाज का डिसाइपल हूँ। मेरे जो मास्टर है ना, तुमको देखते ही एकदम पागल हो गए और तुमको अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। तुम्हारे मेन कट्टर को याद आता, व्हाट, स्वॉर्ड मोनाज। स्वॉर्ड मोनाज ऐसा कह लो कि सबसे नंबर 1 आदमी है हमारे देश में स्वॉर्ड के मामले में। उसका डिसाइपल बनना तो वाकई में कमाल का होता है। और वो यांग फैमिली का लड़का ये देख के जल जाता है, क्यों फक नहीं, मतलब यार कैसे। मुझे याद है मैं भी उनका डिसाइपल बनना चाहता था। मैं गया, रोया, गिड़गिड़ाया, बना लो बना लो बना लो। भाई मेरे को लात मार के निकाल दिया तो उन्होंने। और यहाँ पे हमारा मेन कट्टर मना कर देता है कि सॉरी मैं हाँ नहीं बोल सकता। रही बात क्यों, हमारे मेन कट्टर ने ना क्यों बोला, उसको तो बनना चाहिए ना। बात ये है ना कि मुझे बदला लेना है महारानी से और वो कमीने प्रिंस से, यानी उसके बेटे से। और ये जो मोनाज रॉयल फैमिली के साथ बड़ा क्लोज है, तो जब बदला लेने जाऊंगा ना तो ये पक्का रोकेंगे, बोलेंगे ना ना बदला मत लो। लेकिन जब तक मैं बदला ले नहीं लेता मैं शांत नहीं बैठूंगा। वो लोग भी पूछते कि आपने मना क्यों कर दिया, तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे अकेले कुछ करना है, डिसाइपल बन के नहीं। वो भी हंसने लगता, वो कहता हा, ओहो मानना ही पड़ेगा। ये मेरे मास्टर तो ये भी कह रहे थे ये बच्चा आगे चल के मेरे से भी आगे जा सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है, मुझे तो दाल में काला लग रहा है, मना कर दिया तो कहीं साला मेरे पीछे यहाँ पे ना पड़ जाए। नौकर भी कहता या मुझे भी दाल में काला लग रहा है। लड़की भी कहती क्यों, उसने ऑफर दिया इसने मना कर दिया, सिंपल। वो भी कहता सिंपल नहीं, सिंपल से ज़्यादा होता है। कई बार है ना मना करने पर लोगों की जल जाती है कि मुझे मना कर दिया, ओ माय गॉड मुझे मना कर दिया, मुझे ऐसे कैसे मना कर सकता है, मैं तो दुनिया का पापा हूँ ना। तो वो पीछे पीछे लफड़ा करते हैं। आई होप ये स्वॉर्ड मोनाज ऐसा ना हो और पीछे से हमारे मास्टर को कुछ भी ना करे। हमारा मेन कट्टा तो इधर रेडी था, वो भी कहता और कौन है कंपटीशन के लिए। तो बोला जाता है बहुत सारे बंदे आके मिलिए ना। तो ये एक आदमी आता है और कहता है हेलो पहचाने कि नहीं पहचाने। तो हमारे मेन कट्टर को याद आता है कि अरे ये तो जाओ चोंग इसका नाम है, वो जो कमीना प्रिंस जिसको मारने का मेरा मकसद है, ये लगभग उसके जितना टैलेंटेड है, उसके बराबर है। तभी पीछे से एक दूसरा आदमी आता है और कहता है हेलो आपस में बात करोगे या मुझसे भी बात करोगे। मेरा नाम है, मेरा क्या नाम है, शिट मैं अपना नाम भूल गया। हाँ लेकिन मेरे को लोग प्यार से गेल स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे कहते हैं। ऑडियंस भी कहती वाह वाह इतने बड़े बड़े लोग आए। और उसी में एक जनरल भी आया हुआ था जो कि पूरे देश का भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल यहाँ पर है। वो भी कहता हो मजा आएगा, काफी टैलेंटेड लोग यहाँ पर है, मुझे सबसे बड़ी ज्यादा उम्मीद यहाँ पर है। आई होप इनमें से कोई एक कमाल का लड़का है जिसको मैं अपने टीम में ले लूँ, मजा ही आ जाएगा। उसके बाद बोला जाता ओके ओके ठीक है, मैं आपको रूल यहाँ पे बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको आपके टावर जैसा दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको लड़ाई करना है। टावर के कई सारे फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे या सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर तुम्हें ना बस जाके खड़े हो जाना है सबसे टॉप पर। और जिसको भी लड़ने का मन है ना वो टॉप पे चल जाना और आपस में लड़ाई करना। और जो एंड में टॉप पर अकेले खड़ा हो गया, जिसको कोई हरा नहीं पाया, समझो वो जीतेगा। यानी तुम नीचे भी लड़ सकते हो, नीचे से लड़के बंदे को हरा के ऊपर जा सकते हो, या पहले भी ऊपर जाके खड़े हो सकते हो। तो हाँ हो जाता है और सब लोग है ना डायरेक्ट बैटल के लिए आ जाते हैं, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बाप यहाँ पे था, याद है ना बाप जांग टियन, वो सबसे नीचे खड़ा था कि है मैं नीचे खड़ा रहूंगा, ऊपर सबको लड़ने दो, जब कोई एक आदमी बचेगा ना तो देखना मैं जाके लड़ूंगा। लेकिन क्या बाकी सारे बंदे ज्यादातर यही दिमाग यूज करते हैं और सब नीचे आते हैं, यानी नीचे ही लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लड़का था जो गेल स्वॉर्ड मास्टर, वो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे ही अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता, साला मैंने क्या इसकी बीबी भगा ली थी जो डायरेक्ट आते ही मेरे पे अटैक किए जा रहा है। अब मानना पड़ेगा इस बंदे में दम तो लग रहा है। वो भी कहता ये लो मेरा जोरदार अटैक, लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा जोरदार अटैक करके उसको कोने में ढकेल देता है। वो लिटरली टावर के नीचे गिरने वाला था, बाल बाल अपने आप को संभाल लेता है और कहता बच्चे तूने मुझे ढकेल दिया, तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन दूसरा अटैक करके हमारा मेन कट्टा तो ऑलमोस्ट उसको हरा ही देता है। और ये सारा कांड है ना ये 2 बंदे भी देख रहे थे, वही हमारा प्रिंस। वो भी कहता वाह वाह क्या लड़का है, क्या बच्चा है। ऐसे ही नहीं उसको स्वॉर्ड गॉड का टाइटल यहाँ पे मिल गया, ही इज ग्रेट, ही इज फकिंग ग्रेट। बैटल में आते हैं, गिराया नहीं था, कोने पे पहुंचा दिया था। तो कमीना वापस उड़ कर आता है
और हमारे मेन कट्टा को पीछे से अटैक कर देता है, डायरेक्ट छाती पे, बेचारा खून की भी उल्टी कर देता है। ऑडियंस भी लग गया यार, वो तो कमीना भी कहता क्या रे, आगे देखता रहेगा, ऑरा फार्मिंग करता रहेगा, पीछे से मैं तेरे पिछवाड़े में उंगली कर दिया ना, मजा आया। तभी हमारा मेन कटर अपनी स्वॉर्ड को बुलाता, अब बुला के साले के छाती पे अटैक कर देता है, जिससे वो वापस नीचे गिरने वाला था। वो भी कहता बे नहीं, मैं नीचे नहीं गिर सकता, तो नहीं गिराता, अपने आप को बचा लेता, ऊपर आने लगता है। लेकिन हमारा मेन कटर ऊपर भी आने नहीं देता, दूसरा अटैक करके धमाका करके उसको कंफर्म नीचे करके एलिमिनेट कर देता है। उतने में ये जो लड़का था जाओ चोंग जिसका नाम है, वही जो कमीने प्रिंस के बराबर टैलेंट का है, तो वो अब अटैक करने आता है और कहता बच्चे काफी टैलेंटेड है, आजा मेरे साथ भिड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा तू भी भिड़ ले, और हमारा मेन कट्टर एक से ज्यादा स्वॉर्ड निकाल लेता है। अपोनेंट भी कहता मैंने तेरे बारे में सुना था, एक से ज्यादा स्वॉर्ड चला सकता है, नाइस, आज ये मैंने देख भी लिया, तुम जैसे बच्चे काफी टैलेंटेड होते हैं। और ये सारा बैटल ऑडियंस भी एंजॉय किए जा रही थी और कहती वाह वाह क्या बच्चे, और क्या बैटल हो रहा है, इन दोनों में से जो जीता ना समझो वही फर्स्ट आएगा। और बाकी जो देखने आए थे वही प्रिंस अपना सातवां, और वो जो जनरल जिसको अपने डिसाइपल बनाने का मन था, वो भी कहता है कि इन दोनों में से जो पास होगा ना उसको मैं अपना डिसाइपल बना लूंगा। तो अपोनेंट पहला अटैक लेता है और करने को रेडी था, तो अपनी जो छोटी बच्ची वाली हाई लेवल की स्वॉर्ड एटीट्यूड गर्ल, वो भी कहती सॉरी यार पिछले बार बचा लिया तो इस बार मैं नहीं बचा सकती, मेरा एबिलिटी काम नहीं आएगा इसके खिलाफ। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी और की एबिलिटी यूज कर लूंगा। हाँ तो भाई दूसरी कोई थी अपनी स्वॉर्ड, उसका एबिलिटी यूज करता है और डायरेक्ट अटैक कर देता है। और हमारा मेन कट्टा नोटिस करता हुआ अपोनेंट बड़ा तेज लग रहा है, लड़कियों को भी टेंशन होता है कि अरे बाबू को कुछ हो ना जाए, लेकिन बाबू को कुछ नहीं होता, बाबू दुश्मन के पीछे आता है और कहते इधर देख बे कुत्ते, वो भी कहता बे ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करके उसको लिटरली हरा देता है, स्टेज के नीचे फेंक देता है, टावर के नीचे। तो उस लड़के का एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब उसका पापा ने बोला था कि बेटे कोई ना कोई कभी ना कभी तुमसे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आएगा, दुनिया बहुत ही बड़ी है, दुनिया में बहुत ही लोग हैं, अगर तुम किसी भी काम में एक्सपर्ट बन जाओगे तो कभी ऐसा मत बोलना कि मैं तो जीनियस हूँ, मैं कमाल का हूँ, दुनिया में मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है। ऐसा कभी बोलना मत, ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि ये सच नहीं है। आज तुम कमाल के हो, कल तुमसे कोई कमाल का आएगा। वो भी कहता मेरे से ज्यादा कमाल का कोई नहीं है पापा। पापा भी कहता रे तू स्वॉर्ड मैन है ना, देखना कोई स्वॉर्ड गॉड भी आएगा। ये भी कहता कोई स्वॉर्ड गॉड क्यों आएगा, मैं खुद ही स्वॉर्ड गॉड बनूंगा। तो ये बचपन का फ्लैशबैक है। अब आते करंटली, जब उसको विश्वास हो जाता है कि मैं मिल गया, फाइनली मेरे से मुलाकात हो गई स्वॉर्ड गॉड की। ऑडियंस भी देखती वाह, हमारे कंपटीशन के दो जब से स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे उसको तो हमारे मेकट ने अकेले यहाँ पे हरा दिया, अब कोई और है क्या जो उसको हरा सकता है। तो कोई नहीं था, हमारा मेन कट्टा जाके टॉप पे बैठ चुका है। हमारी स्वॉर्ड भी कहती है मैं टॉप पे बैठा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मैं भाई नहीं तेरा। अरे लड़कियां तो पागल हो जाती है कि बाबू बड़े कूल हो, डेट पे चलोगे। तो अपनी वाली को जलन होता है, डेट पे चलोगे, शक्ल देखी है क्या, तुम्हारे साथ भला डेट पे क्यों जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ लेकिन देखो कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो टॉप पे बैठ गया है, अभी भी कुछ लोग होंगे जो आके उसको चैलेंज करेंगे। जब तक एकदम बंदा भी नहीं ना बचता, जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, देखते कोई आता है कि नहीं आता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर टॉप पे आ जाता है और टॉप पे आराम से बैठा हुआ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जो भी छोटे मोटे बंदे ना वो सब नीचे यहाँ पे लड़े जा रहे हैं, लोग हमारे मेन कैरेक्टर का नाम का चिल्लाए जा रहे हैं कि कमाल के हो, कमाल के हो, कमाल के हो। हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपनी ब्लड वाली स्वॉर्ड को बुला लेता है और कहता चलो यार ऊपर कोई नहीं आने वाला, तो मैं ही नीचे वापस जाता हूँ, नीचे जाके जो बाकी नीचे लड़ रहे ना उनको चैलेंज करता हूँ। वो भी कहती या मैं भी बड़ी एक्साइटेड यहाँ पर हूँ नीचे जाके सबको मारने के लिए। तो नीचे वाले बंदे भी कहते हैं भाई चीटिंग है ना यार, तुम तो टॉप पे बैठ गए थे ना, बैठे रहो ना, नीचे क्यों आ गए। हमारी स्वॉर्ड भी कहती है आप नीचे आ गए, आपने मुझे बुला लिया, मेरे तो पिछवाड़े में एकदम चुली मच गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसी गंदी गंदी आवाजें मत निकाला कर, वरना स्मैटिस को कुछ ज्यादा जोश में आता है, जो जोश में आकर ऑडियंस उससे ज्यादा जोश में आ जाएगी। बाकी बंदे लोग भी देखते कि भाई ये तो आग मूत रहा है, नहीं आग मूत रहा है, कोई और होता तो टॉप पे बैठा रहता, बाकियों का ऊपर आने का इंतजार करता, वो लोग थक कर आते और ये हरा के जीत जाता। ये उल्टा नीचे आया सबके साथ लड़ने के लिए, ही इज फकिंग ग्रेट यार, ही इज फकिंग ग्रेट। तो नीचे जो लोग थे स्पेशली कमीना जांग, हम मालूम है कि बाकियों को भड़काता है कि एक काम करते हैं हम टीम अप कर लेते हैं और टीम अप करके पहले इसको हरा देते हैं, अकेले तो हरा नहीं पाओगे,
फिर हमें से जो जीतेगा वो टॉप पे जाके बैठ के जीत जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो मैं नीचे लड़ने के आ गया, तुम डायरेक्ट अपने चीटिंग करने के लिए आ गए, ये चीटिंग है। वो भी कहता हाँ चलता है, लड़ाई और प्यार में सब कुछ है, प्यार तो वैसे भी कोई करता ही नहीं है, लड़ाई हम खाली कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ यार, मैं वैसे भी तुमसे डरता ही नहीं, आ जाओ आ जाओ। तभी हमारा मेन कट्टा से दूर भागने लगता है। ये लोग भी कहते हैं दूर भाग रहा है, यानी वो सबके साथ लड़ने से पक्का डर रहा होगा, मारो मारो उसको। लेकिन हमारा मेन कट्टा उल्टा मारता है और एक दो बंदे लोग को तो काट पीट के रख देता है, जिससे ब्लड निकलता है। और याद है ना हमारी स्वॉर्ड, वो ब्लड वाली स्वॉर्ड थी, तो सारा का सारा ब्लड डाइवोर करने लगती है, जिससे उसको मजा ही आ जाता है। और फाइनली सब हार गए, हमारे मेन कट्टा ने सबको एलिमिनेट कर दिया। और टॉप पे खड़ा होता है और कहता है हेलो, सब लोग कहते हैं लॉर्ड तुसी ग्रेट हो, लॉर्ड तुसी ग्रेट हो, लॉर्ड तुसी ग्रेट हो, लॉर्ड तुसी ग्रेट हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है, बन गया मैं फेमस, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आऊँगा लूँगा बदला, बदला लूँगा, लूँगा बदला। बाद में अपना वही सातवां प्रिंस आता है और कहता है हेलो जी कैसे हो जी, बड़े कमाल के हो जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने सुना था जो जीतेगा ना उसको स्पेशल लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा, और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कमाल कमाल की टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो भी लेने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो क्या मैं जा सकता हूँ? वो भी कहता हाँ लेकिन आज नहीं, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, ठीक है। वो भी कहता ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाय बाय, काम होगा तो मुझे बुला लेना, बाद में कभी मिलेंगे। और लाइब्रेरी के अंदर मुझे भेज के यहाँ पे रहना, वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो जनरल था इसके दिमाग में था जो जीतेगा मुझे अपने टीम में लेना है। तो ये भी कहता हमारा मेन कट्टा जीनियस है, आसानी से टीम में आएगा ही नहीं, क्या तरीका है उसको अपने टीम में लेने का। उसका बंदा भी कहता है इतने कमाल के बंदे को कोई कमाल की टेक्निक दो, टेक्निक देख के खुश होकर शायद हमारी टीम में आ जाए। ये भी कहता हाँ बात में तो दम है, आना तो चाहिए यार। अब आते भाई 8 दिन बाद, हमारा मेन कट्टा कहीं आया हुआ था, तभी एक आदमी आता है और कहता सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू कौन है? वो भी कहता रे मैं वही हूँ जिसको आपने हराया था, भूल गए, जुओ कॉन्ग। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों क्यों आए हो? वो भी कहता मुझे बताओगे आपने जो वो यूज किया था टेक्निक, वो कौन सी थी? तो हमारा मेन कट्टा कहता 10,000 सौ ड्रैगन इनकैर्नेशन। वो भी कहता है एक सेकंड व्हाट, नो वे, ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कॉमन टेक्निक है। क्या ना भाई, ये टेक्निक में नंबर आता है 2 4 3 5, याद है हमारे मेन कट्टे ने क्या बोला, 10,000, और जितना नंबर आना समझो उतना शॉट चला पाना, यानी आप 10,000 शॉट एक बार में चला सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों तुझे नहीं लगता? वो भी कहता नहीं, सुनने से तो इम्पॉसिबल है, कोई और बोलता तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन इन्होंने बोला है तो शायद ये सच भी हो सकता है। ठीक है भाई, शुक्रिया बताने के लिए। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो तुम्हारा कोई डिसाइपल है क्या, आई मीन तुम्हारा कोई मास्टर है क्या? वो भी कहता नहीं मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ अकेले ही काम करते हो क्या? तो सुनो मेरे फॉलोवर बन जाओ, मैं तुम्हें यार इस शहर का नहीं तो देश का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन तुमको बना दूंगा। अब ये सुनते ही बाकी किसी को विश्वास नहीं होता, बट अरे मुझे नौकर बनाया, इनको डायरेक्ट डिसाइपल बनाने को तैयार हो गया। वो भी कहता है एक सेकेंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट? दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट क्यों नहीं? हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट मैं हूँ। लड़की भी कहती साला कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में यहाँ पे आ रहा है। लड़का भी नाराज होके जाने वाला था, हमारा मेन कट्टा रोक देता है। तो वो भी कहता भाई क्यों मुझे रोक रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है यार, बहुत ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है, तो मुझे तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे पसंद आया। कल को तुम्हें लगे कि ठीक नहीं है मुझे इसका फॉलोवर नहीं बनना, मुझे डिसाइपल नहीं बनना, तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये ऑफर किसी और को नहीं मिलने वाला, ये ऑफर मैं तुमको यहाँ पे देना चाहता हूँ। वो भी कहता नहीं यार मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई गलत नहीं है, सुनो क्योंकि तुमने बढ़िया बैटल किया, अगर कंपटीशन में मैं ना आया रहता ये कंपटीशन तुम यहाँ पे जीत जाते हैं। यू आर कूल, यू आर ग्रेट, तुम्हें शॉर्ट से प्यार है, और ऐसे टैलेंटेड बंदे ही मुझे चाहिए अपने टीम में। तो वो लड़का मान जाता है और कहता मालिक आज से मैं आपका नौकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नौकर वॉकर मत बोलो, वो मैंने पहले से बना लिया है, तुम मेरे डिसाइपल हो, एक सच्चे और एक अच्छे डिसाइपल हो। तो अपनी लड़की भी कहती है ठीक है अब चलो यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा उसके साथ निकल जाता है, बाप बेटे और बाकी सब देख रहे तो कहते हुआ जिंदगी हो तो अच्छी, सामने से ऑफर आया डिसाइपल बनने का, हमको तो कुछ आया भी नहीं। हमारा मेन कट्टा सुन लेता है और कहता तेनू भी चाहिए? वो भी कहता दीजिए ना। हमारा मेन कट्टा थप्पड़ दे देता है। वो भी कहता भाई तो गलत बात है ना यार, थप्पड़ क्यों मारा? वो भी कहता बस है भाई मजा आता है इसके लिए। फिर अपने डिसाइपल के साथ बाहर आता है, तभी कहता है इस लड़के से मिलो, ये मेरा नौकर है, वो जो बगल में लड़की है ना वो नौकरानी यहाँ पे मान सकते हो। वो भी कहता है हेलो जी हेलो जी हेलो जी, आप लोगों से मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा जी। तो वो दोनों भी कहते हैं हेलो जी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे मास्टर बड़े कमाल के हैं, क्या ना एक बार यांग फैमिली के साथ लफड़ा हो गया था, तो इन्होंने यांग फैमिली से बदला लेके दिया हमारे लिए। वो भी कहता देखो छोटे मोटे फैमिली से तो मैं खुद ही बदला ले लूंगा,
बाई चांस मान लो राजा के साथ लफड़ा हो गया तो बदला लोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता राजा के साथ हुआ ना, राजा का गला काट के मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा। वो भी चौंक जाता, क्या बक रहे हो? लड़की भी कहती और नहीं तो क्या यार, हम सब तो नौकर बन के रह गए, तुम समझो कमाल के डिसाइपल हो। और सोचो और इनका डिसाइपल कौन है? दुनिया का तीसरा सबसे बेस्ट। वो भी कहता क्या बक रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही यहाँ पे बक रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। मैंने इस नौकर को टेक्निक सिखाई है, ये नौकर तुम्हें टेक्निक सिखा देगा। वो भी कहता वाट, मैं एक नौकर से टेक्निक सीखूंगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता सीखना, जैसे वो सीख लेगा फिर मेरे पास आना। वो भी कहता नौकर या सिखा दूंगा। इतने कमाल के बंदे को सिखाने का मौका मिल रहा है। और लड़के को रिग्रेट होता कि अरे डिसाइपल बनने का फैसला कहीं मैंने गलत तो नहीं ना ले लिया। अपनी लड़की भी कहती अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम नहीं मरने वाले और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तुम बस हमारे साथ आने को तैयार हो जाओ, ट्रेनिंग करने को तैयार हो जाओ। वो भी कहते यार डिसाइपल बन गया हूँ, तैयारी कर लेता हूँ, फ्री में तो नहीं आने वाला वरना रास्ते में प्रॉब्लम होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लड़का हमारे मेन कट्टा को फॉलो करने को तैयार होता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा रोक देता है कि बेटे अभी कहाँ, अभी तो लाइब्रेरी में जाना भी बाकी है। तो 3 दिन बाद फाइनली लाइब्रेरी के अंदर जाने का मौका आता है। वही 7वां प्रिंस और कलुआ मैनेजर वो भी कहता जाइए जाइए, आपको जो टेक्निक पसंद आएगा सीख लीजिएगा। हमारा मेन कट्टा अंदर आता है, कहता हाँ लाइब्रेरी तो कितनी बड़ी है, सारी टेक्निक यहाँ पे सीख लूंगा। और तभी अचानक से एक बुढ़ा था नौकर झाड़ू पोछा करने वाला, वो भी कहता बच्चे टेक्निक सीखना चाहते हो, मजाक करते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मजाक नहीं कर रहा, मेरी शॉर्ट गर्ल जल्दी से सिखवा दे। वो भी कहती है ठीक है मैंने सिखवा दिया। और बाहर ये लोग वेट किए जा रहे थे, बोला भी जाता रहे एक दो कोई लो लेवल की टेक्निक सीख लेंगे, उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है उनकी औकात यहाँ पर है। तो प्रिंस भी कहता कि अरे ऐसे कैसे, अंदर 2 अर्थ ग्रेड की लो लेवल की टेक्निक है, उसके अलावा येलो ग्रेड की भी टेक्निक है और ब्लैक ग्रेड की भी टेक्निक यहाँ पर है। ये सब सीखने में कई महीने और कई साल लग जाते हैं, 3 दिन का टाइम गुजर जाता है। फाइनली हमारा मेन कट्टर बाहर आता है, 7वां प्रिंस भी कहता आइए आइए बोलिए आपने कितना सीखा? हमारा मेन कट्टर भी कहता सालो तुम्हारी ऐसी की तैसी, 2 ब्लैक ग्रेड का टेक्निक, 2 अर्थ ग्रेड का टेक्निक है और 3 ब्लैक ग्रेड का लो लेवल का टेक्निक। इन 7 टेक्निक के अलावा अंदर बाकी सब कुछ टट्टी ता टट्टी, फालतू ता फालतू, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और गुस्सा करके चल जाता है। ये भी चौंक जाता है कि वहाँ पे डर लग रहा है यार, मुझे ऐसा क्यों लगा वो गुस्से के मारे गए यार। दूसरा भी कहता गुस्से के मारे गए, शायद उनको अंदर की टेक्निक पसंद नहीं आएगी। सोचो यार हमारे लिए वो सारी टेक्निक एकदम महान महान टेक्निक है, लेकिन उनके लिए वो सारी टेक्निक बेकार और टट्टी यहाँ पे थी। और जैसे ये बात हमारे नौकर को पता चलता है, उसको लगता है वाट चीटिंग हो रहा है भाई, चीटिंग हो रहा है, जानबूझकर उन लोगों ने टेक्निक निकाल दी ताकि मेरे मास्टर ले ना ले। तो ये भी कहता रहे उसके लिए नहीं, अच्छा हुआ कि मैंने स्वॉर्ड मोनाज का ऑफर मना कर दिया था उनका डिसाइपल बनने का। तो ये भी कहता वाट तुझे भी ऑफर मिला था और तूने मना कर दिया, तूने क्यों मना कर दिया यार? तो ये भी कहता देखो आदमी सही है, कमाल के स्वॉर्ड मैन है, लेकिन यार रॉयल फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज यहाँ पर है। रॉयल फैमिली के टट्टे, कल को रॉयल फैमिली ने कुछ बुरा काम किया ना तो ये रॉयल फैमिली को ही सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हें कमाल महान स्वॉर्ड मास्टर बनना है ना, तुम्हें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे ये पसंद है, अगर मैंने स्वॉर्ड मोनाज को बोला रहता कि राजा के साथ दुश्मनी है तो क्या राजा से बदला लोगे, तो वो खुद मेरे को मारते। लेकिन जब मैंने इनसे बोला, इन्होंने क्या बोला कि मैं राजा गला काट के ला के दे दूंगा। यही दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, तभी तो मैंने इनको चूज यहाँ पे किया। और दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर एक और नई टेक्निक की प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते करते अच्छे से मास्टर भी कर लेता है। इसको और विश्वास नहीं होता हुआ ये आदमी नहीं है, हिज फकिंग मॉन्स्टर, फकिंग मॉन्स्टर। ये दोनों शॉर्ट गल भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा, एक और टेक्निक आपने सीख लिया, अमेजिंग। वो लड़का भी कहता या अमेजिंग। हमारा मेकट्टा भी कहता और क्या हुआ, सीखना है क्या तुझे? वो भी कहता या मुझे 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 यहाँ पे सीखना है ना। इधर शॉर्ट गल भी कहती है हाँ आपको अभी और सीखना है, सिखाना भी है। हमारा मेकट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, प्रैक्टिस कभी भी कम नहीं होती। और वो दोनों मिलके बवाल मचा देते प्रैक्टिस करते करते, जो देखते हुए दोनों बाप बेटे को विश्वास नहीं होता कि वाट ये हमने क्या देख लिया भाई, यार ये मतलब अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, ये दोनों ऐसे घुर के क्यों देखे जा रहे हैं? शॉर्ट गर्ल भी कहती है आपने जो कांड किया ना वो कांड एकदम पूरे एरिया में फैला हुआ है, आपको नॉर्मल लग रहा है लेकिन कोई और देखेगा ना तो पता चलेगा इस एरिया में क्या कुछ यहाँ पर है। वो छोटा ड्रैगन भी कहता अरे यार ये क्या आदमी है, मतलब गजब ही आदमी है यार। हमारा मेन कट्टा फिर उस लड़के को सिखाने लगता है और कहता रुको पहले तलवार को लो, ऐसा करो वैसा करो।
और सुनो बाप बेटे, तुम लोग क्या दूर से तमाशा देखोगे? तुमको भी चाहिए ना? वो लोग कहते हाँ, लेकिन क्या दोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता ये लो एक कमाल की ब्लैक ग्रेड की टेक्निक है, मजा आएगा, तुम दोनों बाप बेटे आराम से यहाँ पे सीख लो। बाप भी कहता यार मैं जिंदगी भर आपका नौकर गुलाम, आपका टट्टा, जो बोलोगे मैं बन के रहने को तैयार हूँ। तो अपना वो बेटा भी खुश हो जाता कि वाह, मेरे पापा भी एकदम मेरी जैसी बातें करने लग गए, मैं भी उनका गुलाम बनने को तैयार था। पापा भी कहते घंटे का गुलाम बनेगा, लेकिन देखो खुद आज बनने को तैयार हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरा गुलाम बनने की भी कैटेगरी थोड़ी सी हाई है मैं आप जैसे आंडू पांडू लोगों का नहीं नाता बाए। वो भी कहता नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मिलेंगे वापस यहाँ पे मिलेंगे, याद है मेन कंपटीशन द ग्रेट जुओ हेवन सिलेक्शन, उसमें मिलेंगे। वो भी कहता वाह इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो क्या? अब वो जो डिसाइपल बना था वो भी कहता एक सेकंड, आपने मुझे भी नहीं बताया, अब वाकई में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ क्योंकि कंपटीशन के बहाने मुझे किसी को मारना है। वो भी कहता है हाँ सच्ची में मारना है क्या? वो भी कहता यहाँ और चौंक जाता है कि गजब ही आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे, मुझे शाही नाम का लड़का है जिसको मैंने कंपटीशन में हराया था सबसे पहले, जिसके बाद तुमने मेरे पे अटैक किया था, तो शाही के साथ तुम्हारा बैटल होगा, तुम जीत पाओगे? वो भी कहता वेल ज्यादातर चांसेस है कि बैटल टाई हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा टाई हो जाए क्या? ठीक है एक काम करो, वो जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में आग लगा दो, मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो ये भी कहती है अरे यार वो लाइब्रेरी शाही फैमिली के अंडर में आती है, ये डायरेक्ट शाही फैमिली के साथ दुश्मनी करने के बराबर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई दुश्मनी करने के बराबर नहीं है, ठीक है जो भी है जैसा भी है अच्छा ही यहाँ पर है। वो भी कहता मास्टर आपने बोल दिया तो टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा। फिर हमारा मेन कट्टर किसी दूसरे शहर में आता है, वहाँ पे फेमस हो चुका था, सब लोग देखते ही हमारे मेन कट्टर को पहचान जाते, सॉर्ट गॉड चिल्लाने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया और अफवाह भी फैल जाती है कि छोटे बच्चे हैं लेकिन उनका इतना बड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी यार ये थोड़ी गंदी गंदी अफवाह है भाई, उड़ के चलो। तो अपना जो ड्रैगन बर्ड यहाँ पे थे उनको बुलाया जाता है और उड़ के निकल जाते हैं। और दूसरी ओर हमारे मेन कट्टर की टीम वेट कर रही थी। देखो उड़ के हमारा मेन कट्टर नहीं गया था, उड़कर 2-3 बंदे गए थे अपना नौकर और वो जो मैं नया नया डिसाइपल बना था लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय करने को, जो उसने बोला था। इधर लड़कियां भी कहती क्यों यार क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो लड़के ने 2-4 बातें बोल दी होगी, वो स्वॉर्ड मोनार्च का डिसाइपल है तो पंगा लेने के बराबर है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा मुझे पंगा लेना पसंद है। उतने में डिसाइपल वापस आ जाता है कि ये मैं वापस आ गया, और वो शाही नाम का लड़का जिसकी लाइब्रेरी थी वो भी पीछे पीछे आता है, साला कहाँ भाग रहा है, रुक रुक। वो भी कहता अरे ले भाई रुक गया आ तू सुअर है सुअर, तेरा बाप सुअर है, तेरा मास्टर भी सुअर है, तुम्हारी लाइब्रेरी टट्टी है, अरे वहां पे तुम्हें हगने भी ना जाऊं। और चिल्ला चिल्ला के इतनी बदनामी करता है कि गांव गांव के लोगों को सुनाई देता है। वो भी चिल्लाता साले रुक जा और अपमान करना बंद कर दे। तभी हमारा मेन कट्टर कहता है कि रुक जा वो मेरा बंदा है। ये भी कहता है ये क्या बकवास हो रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास मैंने नहीं, बकवास तुमने किया, लाइब्रेरी वाली जो गद्दारी की ना वो तूने गलत किया। वो भी कहता हमने कोई गद्दारी नहीं किया, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे मालूम नहीं है तूने बहुत बड़ी गद्दारी की है। उतने में ये वाला जनरल भी आ जाता है और कहता अरे और क्या हो रहा है, बढ़िया बढ़िया लड़ाई बड़ाई हो रही है क्या? लड़ाई काहे कर रहे हो, रात हो गई है सो जाओ। शाही भी कहता अरे जनरल जी आप कैसे हो? वो भी कहता मैं बढ़िया हूँ, सुनो सॉर्ड गॉड मैं अभी सुमड़ी में जा रहा हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम हो कौन? तो हमारे मेन कट्टा अपना टोकन दे देता है, शिओ जिंग उसका नाम है, आई डोंट नो चाइनीज नेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मुझे तो जांग यान टांग यही सब थोड़ा नॉर्मल लगता है, प्रोनाउंस करना भी आता है, इसका जब ही नाम है शियाओ जिन। तो वो भी कहता मैंने सुना आप कॉम्पिटिशन में जाने वाले हो, अगर जाओगे तो एक टोकन लेकर आ जाना, आपको मेरे से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प भी कर दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया एंड आई लाइक इट। वो भी खुश हो जाता वाह चलो यार उसको पसंद आया, वो मेरे टीम में आने को रेडी हो जाएगा। और जनरल सुमड़ी में लाके शाही को समझाता है भाई तुझे हो क्या गया है, मैं स्टार्टिंग से नोटिस कर रहा था तुम सॉर्ड गॉड के एकदम पीछे ही पड़े हो, क्यों यार उसने तुम्हारी बीबी भगा ली है क्या? वो भी कहता नहीं यार बीबी नहीं भगाया है, लेकिन न जाने क्यों जब से मैंने उसको देखा है ना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे सॉर्ड गॉड भी है ना बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करने लग गए। उन्होंने यहाँ तक कि इसको ऑफर दिया था अपना डिसाइपल बनने का, मुझे ये जान के जलन हो गई कि उनके नज़र में मेरे से ज़्यादा किसी और की औकात आ गई, तो ही गुस्से के मारे उनके पीछे पड़ा था, परेशान कर रहा था। अब जो था वो यही था और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से जो अपनी लड़की के सामने था। लड़की भी कहती सुनो पहले तो मैंने बोला फालतू में पंगा मत लो, अब उसकी माँ बहने कर दो, आई ऑल्सो डोंट लाइक हिम, फक हिम यार।
हमारा मेन कट्टा भी कहता या यहाँ। और फिर सुबह होती है, आग ताप रहा था, तो डिसाइपल भी कहता अरे क्या हुआ, स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस अब नहीं करना। वो भी कहती करते रहते हैं, अरे आराम कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो 1-2 साल तक नहीं भी करेंगे तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो इतने टैलेंटेड है। तो ये सुनते ही वो रोने लगता है। ये भी कहती अरे रो क्यों रहे हो। वो भी कहता दीदी आपने दुखती दर्द पे हाथ रख दिया, मैं एक दिन भी ना करूँ तो मेरी फटके 4 हो जाती है। उधर लड़की को कहीं ना कहीं टेंशन था, हमारे मेन कट्टा ने कसम खाई है रानी को मारेगा, प्रिंस को मारेगा, तो भाई पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ जाएगी। और लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ हुआ, कहाँ सोच रही हो। वो भी कहती अरे तुम वाकई में कंपटीशन में जाना चाहते हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता कि तुमने मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। वो भी कहती क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो मेरा बदला वो अपनी जगह है, वो तो मैं लूंगा तो लूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरी इकलौती परिवार की मेंबर हो, तुम्हारे खिलाफ जाकर मैं दुश्मनी से बदला लेना नहीं चाहता। वो भी कहती अच्छा इतने ओबीडेंट हो, इतनी बातें मानते हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स यार। वो भी कहती गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे छोटा बच्चा नहीं हूं मैं जो ऐसे गुड बॉय की जा रही है, पीछे से सब लोग यहाँ पे देखे जा रहे हैं। वो भी कहती है तो तुम्हें डर लगता है, शर्म आती है। तभी हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है एक सेकंड यार, ये लड़की अब छोटी बच्ची नहीं रही, जो हम मिले थे हाँ कितने छोटे छोटे थे, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई। और देख रहे हो कहाँ देख के बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो सब लोग आके बैठो, सबसे यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहले हमारे प्लान के अंदर है ना थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे लाने पड़ेंगे। किसी को महारानी के बारे में आइडिया है कैसी ये कहाँ आती जाती है। बोला भी जाता है रॉयल फैमिली का जो अपना है ना पैलेस स्वॉर्डमैन सिटी में, ज़्यादातर वहीं पे रहती है। डिसाइपल भी कहता मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर है, क्या बोलते हैं मेर्सीफुल मेलोडी क्लिफ नाम का एक माउंटेन एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है सुना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड कहाँ पर है वो। बोला भी जाता है नॉर्थ एरिया में कहीं पर एक है कमाल का सेट है, उसी सेट का ये जंगल आता है, माउंटेन आता है, बड़ा कमाल का है, बड़ा कमाल का है। तभी तो महारानी जैसे बंदे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन भी होता है, राजा भी कभी कभार यहाँ पे जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार इतने कमाल के एरिया में जाते हैं, राजा भी जाते हैं, बड़े सेठ का भी सपोर्ट है, बॉडी गार्ड लोग भी होंगे। भाई रानी ऐसे ही नहीं बनी है, थोड़ा बहुत और अच्छे से प्लान बनाना पड़ेगा। और मम्मी मैं बदला लेके रहूंगा। तभी हमारा मेन कट्टा ये भी पूछ लेता है कि ट्रेनिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन एरिया आसपास में कहाँ होगा। तो डिसाइपल भी कहता है आपको नहीं मालूम क्या, सरेंडरिंग इमोर्टल माउंटेन नाम का भी कोई एक एरिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो वहाँ पे कंपटीशन से रिलेटेड कुछ होगा। वो भी कहता या कहना ये जो कंपटीशन डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ट्रायल होता है, और ट्रायल है ना दुनिया के अलग अलग कोने में होता है। सारे ट्रायल में जो जो बंदे लोग पास होते हैं वो सबको मेन एरिया में लाया जाएगा। तो जो माउंटेन एरिया है ना ट्रायल वहाँ पे भी होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो सही है, हमको वहीं पे जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ट्रायल में आसानी यहाँ पे पड़े। अब यहाँ पे आते हैं वही कुछ समय बाद जब वो लोग उस एरिया में पहुँचते हैं तो अपना सांप भी कहता है जब मैं 200 सालों का था तो मुझे वो बूढ़ा आदमी मिला, उस समय जवान था, फिर 200 साल मैंने उसको फॉलो किया, फिर वो टाइम बोल गया, तब से मैं तुम्हारे पास आ गया। हाँ लगता है 200 साल ना चाह के भी तुम लोग के साथ रहना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता खतरनाक एरिया जंगल टाइप का, ऐसा लगता है यहाँ पे सांप जैसे बहुत सारे डेमन होंगे, जाओ छोटे चूहे तुम चेक करके आओ। तो चूहा, अरे चूहा नहीं है बंदर है रियलिटी में, लेकिन साइज इतना छोटा है और शक्ल भी चूहे जैसी मिलती है, तो गलती से मेरे मुंह से चूहा निकलता रहता है। उसको भेजता है, वो चेक करके आता है तो गुफा के बारे में पता चलता है। बोला भी जाता ना जाने क्यों गुफा में शायद कुछ ना कुछ तो होगा। तो जैसे गुफा में जाते हैं तो अंदर एक तालाब था और तालाब के बीच में कमाल का लोटस, ब्लड लोटस था। सांप भी का तो ब्लड ब्लड लोटस दे दो दे दो दे दो यार, ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ डिसाइपल लेकर आओ। सांप भी कहता यार ये मुझे देना चाहिए, एंड फक दैट चूहा। चूहा भी गुस्सा करता साले तेरी तो। तभी नोटिस किया जाता है कि वो जो पानी है ना, पानी के अंदर कई सारे बड़े बड़े अगर मगरमच्छ जैसे जानवर यहाँ पे थे। तो लेकिन अपने डिसाइपल को फर्क ही नहीं पड़ता, वो सबकी बैंड बजा के लेकर आके दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ले सांप, कच्चा खाएगा या पका के दूं। वो भी कहता रे तू दे दे, ऐसी मैं इसी एक बार में गप से खा जाऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा फ्लावर का एक हिस्सा लेता है, लेके सबसे पहले बंदर को देता है। तो वो भी कहता है उसको क्यों दे रहा है, मुझे दे। फिर दूसरा हिस्से लेके खुद खाने लगता है। तो वो भी चिल्लाता है देख भाई ये गलत हो रही है, चीटिंग हो रही है, तू मेरी जला रहा है, ऐसा मत कर, मैं रो दूंगा, गुस्सा भी कर रहा हूं मैं, गुस्सा देख के गुस्सा क्यों नहीं करता तू।
फिर अपनी लड़की भी कहती वाह ये क्रिस्टल कितना ज़्यादा सुंदर है यार, मज़ा आ रहा है, हम ये क्रिस्टल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दूसरी लड़की भी कहती है अरे इसे स्पिरिट क्रिस्टल यहाँ पे बोला जाता है, चलो हम निकाल सकते हैं। दूसरी ओर नौकर और डिसाइपल वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कहते हैं कि हमें ना हम आपको निकाल के देते हैं। और हमारा मेन कट्टा फ्लावर खाने के बाद है ना बैठ के आराम से कॉन्सेंट्रेशन कर रहा था। लड़की भी कहती रहो कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये पूरा एरिया ढूंढना चाहिए। उसके बाद है ना 1 महीने का टाइम गुजर जाता है, या 1 महीने से ज़्यादा भी, क्योंकि फ्यू मंथ लिखा हुआ है, फ्यू मतलब 2 3 4 5 महीने भी हो सकता है। लड़कियां भी देखती वाह यार, या तो ये कल्टीवेशन ही नहीं करता, या तो जब करता है ना तो महीनों भर बैठे बैठे यहाँ पे करता है। तो मालूम है ना यार वो अपने स्पेस में चल जाता है और स्पेस के अंदर इन स्वॉर्ड से मिलता रहता है। और टोटल अब 12 साल का वो हो चुका है, यानी एक और साल हो गया, एक और कमाल का स्वॉर्ड मैं इसको यहाँ पे चूज करता हूँ। तो ये वाली स्वॉर्ड थी। वो भी कहती क्या रे लड़के, तू ये क्या मेरा नया मास्टर। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है यार बाकी सब या तो थोड़ी अजीब आती थी, ये तो कुछ ज़्यादा अजीब लग रही है। वो भी कहती बच्चे तू तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर यहाँ पर है, तुझे तो मेरी प्रोटेक्शन चाहिए मतलब चाहिए। उतने में एक छोटी बच्ची आके चिपकी हुई थी। वो भी कहता अबे तू कब आ गई, अबे 1 साल और होने का टाइम बाकी है। तो वो भी कहती अरे मैं भी एक सॉर्ड हूँ और मैं ज़्यादा करे ना चिकन वगैरह काटने के लिए काम यहाँ पर आती हूँ, अरे मेरा बेहतरीन यूज़ करना। हमारे मेन कट्टा को विश्वास नहीं होता है, अरे मैंने एक ही सॉर्ड निकाला ना और एक ही निकाल सकता हूँ, ये दूसरी कहाँ से मिल गई। वो भी कहती चिकन चिकन चिकन। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई नहीं मुझे चिकन विकन पसंद है, रख यार। वो भी कहती मालिक ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल क्या रहा है ये, मतलब एक के बदले मुझे 2 कैसे मिल गया। वो भी कहती क्योंकि यार कभी कभार हो जाता है, ग्लीच व्लीच हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मिल भी जाता है, कौन सी आपको हाई लेवल की मिल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बाई चांस गलती से हाई लेवल की मिल गई तो। ये लोग भी कहता है बड़े बड़े सपने मत देखो, ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। हमारा मेन कट्टा फिर बड़ी वाली स्वॉर्ड का एबिलिटी चेक करता है, जो बड़ी स्पेशल एबिलिटी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यू आर सो कूल। वो भी कहती यार मैं तो हूँ। बच्ची वाली भी कहती मेरी एबिलिटी चेक करो ना। हाँ तो उसकी एबिलिटी में लिखा हुआ था वो बस चिकन काटने के ही काम आती है, और ब्रोंज लेवल की थी। याद है ना पहले एक छोटी सी मिली थी, हमारे मेन कट्टा ने गलती से मजाक उड़ा दिया था, वो लोहे की थी लेकिन ये ब्रोंज की है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अरे यार खाली चिकन काट सकती है, कुछ ज़्यादा ही नुबड़ी है यार। तू और ज़्यादा सैड हो जाती हो, कहती अरे यार मुझे नुबड़ी बोल रहे हैं कि ये मुझे बाहर लेके नहीं जाएंगे, मुझे भी बाहर की दुनिया की देखनी है। तो ये वाली भी कहती है अरे टेंशन काहे को लेते हो, ये आते जाते रहते हैं चिकन विकन भी खाते हैं, अगली बार तुमसे ही कटवाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तुमसे ही कटवाऊंगा। तो वो उसको वाकई में बाहर यहाँ पे लेकर आता है, और जैसे ही है ना वो बाहर हमारे डिसाइपल को देखती है ना तो कहती वाह इस आदमी को मार डालूं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं चुपचाप बस लड़ना यहाँ पर है। तो वो छोटी सोड लेके लड़ने लगता है। डिसाइपल भी कहता मालिक आपका कमाल कमाल का सोड कहाँ से गया, ये कैसा बेकार सोड लिए हो। अब ये सुनते ही सोड को गुस्सा आ जाता है कि हाँ मुझे बेकार बोला। तो वो लड़की को तो देख नहीं सकता, बस सोड देख सकता है, तो उसको फीलिंग होती है कि एक सेकेंड ये सोड मुझे गालियां दे रहा है क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता रहे ये सोड है यार, सोड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना है, ये तुम्हें गाली कैसे देगा, तुम्हें सपना आया होगा। वो भी कहता ही तो यार सोड कैसे गाली दे सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए फक ऑफ आई मीन बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे डिसाइपल जो कि लिस्ट के 9वें नंबर पर है और एक लड़का जो कि लिस्ट के 29 नंबर पर है, वो लोग आपस में बैटल करने लगते हैं। हमारा मेकट्टा जो दूर से ये देख रहा था उसके दिमाग में एक डाउट आता है कि डिसाइपल ने बोला कि वो 9वें लेवल पर है, आई मीन उसमें लिस्ट में, लेकिन मैंने और कई सारे बंदे देखे जो लिस्ट में है ही नहीं, वो मेरे डिसाइपल से थोड़े हाई लेवल के थे। तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। नौकर भी कहता रहे जो लोग 100 साल से कम एज के होते हैं ना उनका नाम खाली लिस्ट में आता है, बाकी जिनके बारे में आप कह रहे हो ना वो 100 साल से ऊपर है, लेकिन डिसाइपल 100 साल के नीचे यहाँ पर है। हाँ और आपके जैसा स्मार्ट थोड़ी ना होता है हर आदमी जो 12 साल में ही इतना कमाल का बन जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ठीक है। उतने में वो जो 29वां नंबर का लड़का है ना उसको कुत्ते की मौत हरा दिया जाता है। फिर ध्यान चल जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर कि 12 साल का एक लड़का जिसके हाथों में एक नौकर है, उसका एक डिसाइपल है, प्लस 2 बर्ड यहाँ पर है, पार्टनर में 2 लड़कियां हैं। शिट कहीं ये वही सॉर्ड गॉड तो नहीं है जो आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं। यानी बेटा मैंने सॉर्ड गॉड से पंगा ले लिया, गलती हो गई मुझसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेचारे को मालूम नहीं था, जाने दो जाने दो। वो भी कहता शुक्रिया शुक्रिया आपने मुझे जाने का मौका यहाँ पे दे दिया। और वो डर के मारे कह लो या खुशी के मारे कह लो वहां से निकल जाता है। हाँ बात है भाई, कुछ 1-2 दिन बाद जब हमारा मेन कट्टा उड़ के जा रहा था तभी अचानक से आवाज आती है कि देखो सॉर्ड गॉड जा रहे, सॉर्ड गॉड जा रहे। तो एक लड़का मिलने आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे तू। वो भी कहता मैं एक कमाल का लड़का हूँ, मुझे भी आपका डिसाइपल बनना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले नीचे आते हैं और नीचे बैठ के बात करते हैं। नीचे आती वो लड़का घुटने पे आ जाता है, वो कहता है प्लेस, अरे यार फांग जून मेरा नाम है और मैं लिस्ट के
19वें नंबर पर आता हूँ। अरे बड़ा कमाल का बंदा हूँ, बहुत आपके बारे में सुना हूँ, आपके लिए कुछ भी करूंगा यार, प्लीज 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 प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई तू पागल वागल है क्या थोड़ा सा? वो भी कहता नहीं मैं पागल वागल नहीं हूँ, मुझे पार्टिसिपेट करने का कोई मूड नहीं था कंपटीशन के अंदर। मेरे परिवार वालों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे करवाया इसके लिए, लेकिन मैंने अब कर लिया। अब मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिला तो उसके लिए मैं अब टेस्ट लेने को भी तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ मेरे नौकर आई मीन मेरे डिसाइपल लड़ो। तो डिसाइपल भी कहता मालिक मैं तैयार हूँ, वो भी कहता चलो तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। और वो दोनों भी बैटल करने लग जाते हैं और उसी बैटल के बीच में शेओ जिंग आता है, वही जो तीसरे नंबर पर है हमारे मेन कट्टा का डिसाइपल। वो आते ही घुटने पे कहता है मास्टर नमस्कार। ये दोनों चौक भी जाते हैं और खुशी भी होती है कि वाह यार इतना कमाल का बंदा इनका पहले से डिसाइपल है, ये तो वाकई में बड़े गजब आदमी है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मास्टर यार पिछले 2 सालों से मैंने काफ़ी मेहनत की, यहाँ हुआ मैंने यहाँ हुआ बहुत सारे बंदे लोगों से पंगा लिया। जो मेन डेमोन मोनाच है ना उसके साथ भी बैटल किया, लेकिन वो डेमोन मोनाच यानी डेमोन लोग का राजा है उसके सामने मैं टिक नहीं पाया, तो मैं वापस आ गया ताकि आप ट्रेनिंग दो और एकदम उसकी बैंड बजा सकूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तुम्हारा लेवल अप भी हो गया, यानी इतने समय से तुम्हारा लेवल अप अच्छे से हो रहा है। वो भी कहता उतना कहाँ अच्छे से हो रहा है, आप ही का ज़्यादा अच्छे से होता है, मैं तो आपके जितना टैलेंटेड भी नहीं हूँ। और नौकर कैसा है ठीक है ना, इनका नौकर बनने का मौका मिल गया, ये भी बड़ी बात है। वो भी कहता है या बड़ी बात तो है। फिर ये भी बोला जाता है कि वेल यार आप बड़े कमाल के हो, मैंने आपके सारे कांड के बारे में यहाँ पे सुना है, आपका मकसद क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मकसद है अपना बदला लेना, दुनिया में सर्वाइव करना और 10,000 स्वॉर्ड एक बार में चलाना। ये भी कहता व्हाट 10,000 स्वॉर्ड एक बार में चलाना। और जो नया नया लड़का आया था वो ट्रेनिंग में फेल हो जाता है, यानी अपने डिसाइपल को हरा नहीं पाता और कहता वेल मैं हार गया यार प्लीज तो भी मुझे नौकर भी बना लो तो भी चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल नौकर बन के रहने को तैयार है क्या तू? वो भी कहता नौकर आपका गुलाम आपका टट्टा आपका कुत्ता आपका सुअर भी बन के रहने को तैयार हूँ, प्लीज बस एक मौका दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दिया भाई मैंने तुझे मौका, बाद में अगर तुझे मन ना करे तो छोड़ के भी जा सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो भी कहता शुक्रिया बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। नौकर भी देखता है कि अपना वाला क्या है यार, एक के बाद वो नौकर बनाए जा रहे हैं, मुझे कुछ भी करके नौकर से अपना प्रमोशन करवाना पड़ेगा और मुझे भी इनका ऑफिशियल डिसाइपल बनना पड़ेगा। अब आते भाई 15 दिन बाद जहाँ पे एक और छोटा सा मैच होता है हमारे मेन कट्टा के दोनों डिसाइपल के बीच में, जहाँ पे 3rd नंबर वाला हरा देता है और कहता लाडले हमारा मेन कट्टा भी कहता बे सचमुच का बैटल यहाँ पे ना करो भाई, गजब बैटल तुमने यहाँ पे किया, चलो इतने समय बाद आए हो ना मैं तुमको कमाल की टेक्निक करके दिखाता हूँ। जो नया नया नौकर बना था वो भी कहता अरे यार हमारे मास्टर कितने गजब है, ये कैसी कमाल की टेक्निक करके दिखा रहे हैं। और उसी किसी एरिया में 2 नागराज यहाँ पे थे, एक नागराज और एक नागरानी, शायद इच्छाधारी साहब कह सकते हो। और इनको ऑर्डर मिला है हमारे मेन कट्टर की जान निकालने का, प्लस उसके जो टीममेट उसके जो नौकर उसके जो सारे बंदे ना उनको मारने का। तो बीबी भी कहती है कि डर लग रहा है, हमारे डेमन लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है। वो भी कहता रहे तो लॉर्ड का काम है ना, पूरा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, टेंशन ना लो, हमारे छोटे छोटे सांप ये काम पूरा कर देंगे। तो छोटे मोटे कई सारे जहरीले सांपों को बुलाकर भेज देते हैं कि जाकर उनको काट लेना। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर, जिसकी मुलाकात है ना जनरल मेंग टियांग के साथ हो जाता है और कहता और साले कैसे यहाँ पर हो यार तुम आए नहीं थे कंपटीशन के अंदर, तुम्हें खुद यहाँ पे चलाया। डिसाइपल भी कहता मेंग टियांग के बच्चे ऐसे तू बदतमीजी से बात करेगा, झुक के नमस्कार बोल। वो भी कहता झुक के नमस्कार बोल। अभी इसने बहुत पहले बोला था कि मैं अपना बर्ड तुम्हें बैटल करने के लिए भेजूंगा और मैंने बदले में अपना टोकन दे दिया था। कई साल का टाइम गुजर गया, 2 या 3 साल का, इन्होंने अपने बंदे लोग को भेजा ही नहीं है। अपने ये डिसाइपल भी कहता मारूं क्या इसको मालिक? वो भी कहता ना बात तो उसने सही बोला है, उसने टोकन दिया था लेकिन मैंने ही मना यहाँ पे कर दिया। तो सुन बेटे, अपने डिसाइपल भी कहता ना आप कुछ मत बोलो भाई, मेरे मालिक की मर्जी, उनको जहाँ जाना है वो जाएंगे, जहाँ नहीं जाना वो नहीं जाएंगे, वो मेरे मास्टर है। मेंग टियांग भी कहता भाई तू पागल वागल है क्या, एक छोटे बच्चे को तूने अपना मास्टर बना लिया? वो भी कहता यस मैंने बना लिया और उनके सामने मेरे सामने उनकी बदतमीजी मत कर। वो भी कहता नुबड़े तभी तो तू मेरे सामने हार गया। वो भी कहता साले हारा नहीं था, बैटल टाई हुआ था। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लौंडे तुझे अपने शक्तियों पे इतना घमंड है, तू मेरे डिसाइपल के साथ बैटल कर, मेरा डिसाइपल तुझे हरा देगा। अगर वो जीत गया तो भाई मैं तुझे तेरा टोकन भी दे दूंगा और तुझे अपना बर्ड भी दे दूंगा। आई मीन तू जीत गया तो, लेकिन अगर तू हार गया तुझे भी मेरा नौकर बनना पड़ेगा। वो भी कहता आर यू क्रेजी, मैं नहीं करने वाला।
तो ये लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई डर गया डर गया। डिसाइपल भी कहता है या ऐसे चोमू लोग बड़ी बड़ी बातें ओड़ा पाव खाते हैं और हिला के सो जाते हैं। वो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, ठीक है भाई मुझे अपना काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं बदले में ये वाला स्वॉर्ड यूज करूंगा। वो भी कहता ये तो बहुत ही बेकार स्वॉर्ड है, इसको तुम एक बार में पटक के रख दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा एक बार में पटक के रख दोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा अपना स्वॉर्ड निकालता है लेकिन क्या स्वॉर्ड में उठा ही नहीं पा रहा। स्वॉर्ड गर्ल भी कहती है अरे यार क्या हुआ, आप कंट्रोल ही यहाँ पे नहीं कर पा रहे, लगता है ये बैकलैश लग गया है। डोंट वरी मैं पीछे से हेल्प करती हूँ। वो पीछे से हेल्प कर देती है जिससे हमारा मेन कट्टा स्वॉर्ड उठा के चला देता है और रैंडमली एवे ही चला देता है, फिक्स पोजीशन पे नहीं चलाता जिसके चक्कर में दुश्मन को नहीं लगती, बगल में लगता है। लेकिन बगल का जो पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी बाई चांस गलती से दुश्मन को लगती ना तो मर जाता दुश्मन। ये देख के सब लोग डर जाते हैं, स्पेशली वो दुश्मन की मम्मी रहे थैंक गॉड ये अटैक मुझे नहीं लगा वरना मैं मर जाता। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ माय गॉड यार ये नया वाला स्वॉर्ड तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इतना तो मैंने भी सोचा नहीं था। स्वॉर्ड गर्ल भी कहती है संभल के। उतने में एक जंगली सांप काटने आ रहा था लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे देख के सांप को ही काट देता है। हमारा वाला सांप भी देखता अरे थैंक गॉड बच गया, कहीं गलती से ये मुझे ना काट देता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा को जो नई नई छोटी सी स्वॉर्ड मिली थी ना उसको लेकर अपने डिसाइपल के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और ये लड़कियां दूर से देखे जा रही थी तो जो नौकरानी थी वो भी कहती है हमारे छोटे मालिक 12 साल के हो चुके हैं और तुम उनसे 4 साल बड़ी हो ना, यानी तुम 16 साल की हो चुकी हो और 16 साल की उम्र में तो लड़कियां शादी करने लगती हैं, तो क्या तुम्हारा शादी का क्या विचार है, करोगी? वो भी कहती है अरे क्या अपमानजनक बातें की जा रही हो, मैं शादी वादी नहीं करने वाली। वो भी कहती हाँ छोटे मालिक का बड़े होने का वेट कर रही हो ना, जब वो 16 साल के हो जाएंगे तो शादी करोगी ना। ये भी कहती चुप करो यार कैसी गंदी गंदी बातें करती हो यार। बाय द वे ये शादी प्यार वो क्या होता है, कैसा लगता है प्यार हो ना, तुमने प्यार व्यार के बारे में क्या सोचा है, करती हो? वो भी कहती मेरा तो मेन मकसद है बदला लेना, जब तक बदला ना ले लूं प्यार मोहब्बत मेरे लिए बेकार है यार। वो भी कहती है एक सेकंड, यानी तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, यानी बचपन से एकदम सिंगल हो? वो भी कहती नहीं प्यार नहीं किया लेकिन प्यार के बारे में मुझे मालूम है। वो भी कहती है बताओ क्या होता है प्यार? तो ये भी कहती प्यार एक जज्बा है, एक जुनून है, एक चाहत है, एक ऐसा लम्हा है जो अपने प्यार के साथ यहाँ पे बिताना चाहते हो। वो भी कहती वाह दीदी क्या गहरी गहरी बात बोली हो। उधर बैटल की ओर आते हैं, डिसाइपल भी कहता मालिक मैं हार मानता हूँ, तुम बड़े गजब हो। ये भी कहता नाइस ट्राई डीडी, तुमने भी अच्छा यहाँ पे किया, अगली बार और अच्छे से सिखाऊंगा। और नौकर भी देखता वाह यार स्वॉर्ड मालिक तो बड़े कमाल के हैं, और हमारी जो छोटी स्वॉर्ड है ना वो नौकर को भी एकदम डरा देती है। वो डर के मारे भाग जाता मम्मी तलवार का भूत तलवार का भूत। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार अब क्या बच्चों की जान लेगी, इतना क्यों डराया जा रही है, वापस आ जा, लड़की उतनी बुरी नहीं है ठीक है बस थोड़ी नोटी है नोटी। फिर अपनी लड़कियों के पास आता है और कहता क्या हुआ, क्या कहानी वहानी सुनाई जा रही है क्या? वो भी कहती हाँ इन्होंने मुझे प्यार के बारे में कहानी यहाँ पे सुनाया, अरे यार मजा आ गया। वो भी कहती हाँ तो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनाओ मुझे। वो भी कहती है अरे तुम स्वॉर्ड मैन हो, वॉरियर हो, मर्द हो, लड़ाई वड़ाई करो, तुम क्या प्यार की कहानी सुनोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे भी बहुत प्यार की कहानी आती है, तुम चाहे तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। ये लोग भी कहते हो सुनाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। TNPN नाम का एक आदमी था, हेवनली जनरल यहाँ पे था, हेवन में रहता था, उसके अंडर में लाखों लोग के सोल्जर्स आते थे, लेकिन फॉर सम रीजन उसने एक दिन ठरक के मारे राजा की बीबी छेड़ दी। अब राजा को आ गया गुस्सा और गुस्से के मारे उसने पृथ्वी पे उसको भेज दिया रिइंकार्नेशन करवा के एक छोटा सा सुअर बनाकर। अब वो छोटा सा सुअर बन गया और चाइना में आ गया। चाइना में क्या होता है सुअर के साथ मार के खा जाते हैं। तो एक लड़की ने देखा कि हाय राम बेचारा भोला भाला सा सुअर, इसको मैं कैसे खाने दूं, तो उसने उसको पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया। और धीरे 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 जैसे वो हल्का सा बड़ा हो गया ना तो कल्टीवेशन करने के लिए वो निकल गया, किसी जंगल में आ गया और जंगल में कल्टीवेशन कर करके स्ट्रॉन्ग डेमन किंग बन गया, इतना बड़ा कि वो आगे चल के इंसान में भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो गया। लेकिन ये सब के चक्कर में ना कई 100 साल का टाइम गुजर चुका है और जो लड़की थी ना 100 साल में तो इंसान लोग मर जाते ना, वो लड़की भी मर गई थी। लेकिन क्या फिर लड़की का रिइंकार्नेशन यहाँ पर हो गया था एक दूसरे किसी एरिया में। उतने में ये दोनों डिसाइपल नौकर भी आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात कर रहे हो, आगे 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 क्या हुआ? ये भी कहता आगे फिर वो अपने प्यार को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। प्यार के साथ मुलाकात भी हुई लेकिन उसको पता चल गया वो एक अलग लड़की है, उसकी अपनी एक अलग जिंदगी है, मैं एक अपना अलग आदमी हूँ, मेरी अपनी एक अलग जिंदगी यहाँ पर है। हम दोनों का साथ में होने से किसी का फायदा नहीं है लेकिन अलग होने से सबका फायदा है, तो उसको अलग होना पड़ा। लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार दैट्स सो फकिंग सैड यार,
ये देख के तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। लड़का भी कहता हूँ माई गॉड अपने प्यार को दूर करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है। और नौकर अपनी किसी बंदी के बारे में याद करता है कि मेरी वाली आई डोंट नो यार वो ठीक होगी कि नहीं होगी। और नौकर की लवर कौन है हमको डिटेल में नहीं बताया गया है, होगी कोई शायद आगे पता यहाँ पे चले। बाकी लड़कियां भी कहती वाह वाह क्या कहानी है भाई, आंखों से आंसू यहाँ पे चले आए, काश वो दोनों साथ में मिल जाते तो आगे कहानी है क्या, आगे वो दोनों मिले। ये भी कहता वेल आगे मुलाकात नहीं हुई यार, वो लड़का चल गया अलग कल्टीवेशन यहाँ पे करने के लिए गौतम बुद्ध के साथ मिलकर। और जो लड़की यहाँ पर है वो अपने प्यार का वेट यहाँ पे करती रही, कई साल का टाइम गुजरा, फिर से बूढ़ी होके यहाँ पे मर गई। प्यार का मतलब हमेशा साथ में आना नहीं होता, प्यार का मतलब भले क्यों ना दूर रहे लेकिन दिल में प्यार यहाँ पे रहना चाहिए। प्यार तुम्हें तकलीफ देती है और ये तकलीफ से कोई डेमन हो, कोई इंसान हो, कोई भूत हो, कोई शैतान हो या भगवान हो या शैतान हो, कोई नहीं बच सकता। ओ माय गॉड इतना रोमांटिक बातें प्लस इतनी सैड बातें मैंने कर दी, ये सुन के लौंडे रोएंगे। लड़की भी कहती है एक सेकेंड यार, इसका यह मतलब हुआ कि वाकई में वो दोनों कभी नहीं मिल पाए। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ नहीं मिल पाए, लेकिन ऐसा स्टोरी में एक होता है कि अगले जन्म में शायद दोनों का अलग अलग रिइंकार्नेशन हो और इस बार शायद दोनों की मुलाकात हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये भी कहती है हाँ रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लग गए। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या मैं कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। वो भी कहती है अच्छा इतना रोमांटिक बातें कर रहे हो, रोमांटिक एक्सपीरियंस भी है, किसी से प्यार करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 12 साल का हूँ अभी, लॉजिकली बच्चा ही हूँ, ये सब प्यार मोहब्बत करने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो भी कहती सही बोले हो, किसी का नाम ले लेते तो गोटा फोड़ देती। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, जब पहली बार मिला था छोटी सी बच्ची यहाँ पे थी 6 साल की, और अब देखो 16 साल की हो गई है और कैसी अपमानजनक बातें करती है। और अब जाके लड़की की दिमाग की बत्ती जलती है कि एक सेकेंड ये किसी से प्यार नहीं करता, इसने किसी का नाम नहीं लिया, बीसी इसने मेरा नाम भी नहीं लिया। ओ सुन कुत्ते के बच्चे, ओ कहाँ जा रहा है, भाग गया साला। आओ आते भाई 5 महीने बाद जहाँ पे वही अपना डिसाइपल आता है और कहता सुनो जो कंपटीशन में था ना वो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे 372 बंदे टोटल पार्टिसिपेट यहाँ पे किए हैं। उनका मिशन है चौथे रैंक का डेमन को प्लस एक 5वें रैंक का डेमन का शिकार यहाँ पे करना, उसमें 6ठे रैंक का भी और ग्रेट डेमन किंग भी हो सकता है, यानी और भी हाई लेवल का, अपने अपने हिसाब से देख लो। बेसिकली यही मिशन यहाँ पर है। और उसके अंदर भाई 2nd जनरल 3rd जनरल और बड़े बड़े कमाल कमाल के गार्ड लोग सब लोग यहाँ पर आए। हमारा मेकट्टा पूछता है मेंग टियांग आया है क्या, तो वो भी कहता है या मेंग टियांग भी आया है। याद है ना एक बंदा आया था बोला था कि अपना बर्ड मुझे बेच दे, हमारा मेकट्टा भी कहता बेचूंगा नहीं, तू बस मुझे आर्मी में ले लेना। हाँ तो उसी के बारे में पूछ रहा है। लेकिन प्रिंस और जो प्रिंसेस यहाँ पर है ना वो लोग यहाँ पे नहीं आए और राजा रानी तो बिल्कुल भी नहीं आए। तो हमारा मेकट्टा पार्टिसिपेट ही नहीं करता, मेन तो प्रिंस को और महारानी को मारने का मिशन है ना, वो तो आया ही नहीं है, तो पार्टिसिपेट करके क्या फायदा। डिसाइपल ये भी कहता है कि बहुत सारे बंदे लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं ना उसमें कोई मर भी गया तो राजा रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उनके नज़र में बाकियों की कोई प्राणी नहीं है, जब तक वो कोई रॉयल फैमिली का मेंबर ना हो या जब तक कोई इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे ना हो। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो कोई ना यहीं पे बैठ के ट्रेनिंग करो। लड़की भी कहती है हम लोग यहीं पर रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं वो सबको आने दो ना, उनमें से कोई 1 या 2 जीनियस तो होगा जिसको एटलीस्ट अपना नौकर बना सकूं। अब ये सुनते जो पुराना नौकर था वो सैड हो जाता है कि मुझे तो अभी तक ट्रेनिंग देकर स्पेशल बनाई नहीं है और ये छोटे मोटे लोग को फिर से नौकर बनाने के लिए रेडी यहाँ पर हो गए। अरे यार गजब बात है यार, गजब बात है। अब आते भाई 2 महीने बाद ये आदमी था लॉन्ग यांग टियांग जिसका नाम है, जो लिस्ट यहाँ पे था जिस पे हमारे डिसाइपल 3rd नंबर पर है, ये 26 नंबर पे था। और ये हमारे मेकट्टे की टीम से मिलके ड्रैगन मांगता है कि ड्रैगन मुझे बेच दे। तो वो अपने नौकर भी कहता मालकिन यार ये तो बदतमीजी कर रहा है, पेलूं क्या। मालकिन भी कहती भर भर के पेलो। वो लड़का देखता है मैडम जी को और सोचता है कि आए हाय क्या सुंदर माल ले रहे हैं, काश मिल जाती। तभी अपने ये डिसाइपल आगे आता है और कहता कुत्ते तू लिस्ट के 26 नंबर पर है, मैं लिस्ट के 9वें नंबर पर हूँ, निकल जाए यहाँ से वरना मार मार के तेरा पिछवाड़ा फाड़ दूंगा। वो भी कहते एक सेकंड क्या तू है क्या, नहीं नहीं जहाँ तक कि मुझे आइडिया है जो स्वॉर्ड मोनाच है तू तो उनका डिसाइपल है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहते एक सेकंड स्वॉर्ड मोनाच का डिसाइपल किसने बोला यार, मैं तो नया नया स्वॉर्ड गॉड का बना, ये स्वॉर्ड मोनाच का बच्चा एकदम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रुक तुझे मारता हूँ। इतना बोल के उनके बीच में बैटल ही स्टार्ट हो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं उनके बैटल से क्या कंक्लूजन मिलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।